चलिए आज का हमारा जो है चैप्टर है द्विघात समीकरण का 4.3 4.2 तक हो गया था। इसमें दो विधि के बारे में जानना है। एक तो कि इसका x का मान निकाला कैसे जाए, यानी हल निकालने के लिए कौन सी विधि होती है, और दूसरा विधि सिंपल है। दूसरा चीज़ है इसमें दिखाना है कि मूल कैसा होगा। तो मूल जो होता है इसमें 3 कंडीशन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो, यानी मूल का कोई अस्तित्व है तभी क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मूल का अस्तित्व चेक करने के लिए एक फार्मूला होता है। मैंने अस्तित्व का मतलब क्या हुआ, एक फार्मूला होगा d = 0 के बराबर, मैंने कि d = अगर या तो 0 हो या 0 से बड़ा वैल्यू हो। तो इसके लिए क्या होगा, मान जो होता है अस्तित्व होता है, यानी कह सकते हैं वास्तविक मान होता है। वहीं अगर d का वैल्यू 0 से कम हो तो इसका मूल जो होता है वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई d का वैल्यू अगर 0 से छोटा हो तो उसका वास्तविक वैल्यू नहीं होगा, यानी कि उसको बोलते हैं कि उसका मूल जो है वास्तविक नहीं होता है, काल्पनिक होता है, या कह सकते हैं कि ऋणात्मक टाइप का होता है। मगर इसका जैसी वैल्यू देखेंगे तो अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर हो तब हमारा क्या होगा, उसका वास्तविक मान होता है। अब ध्यान देना है कि वास्तविक मान यहाँ 0 या 0 से बड़ा दिया है, तो टोटल कंडीशन 3 बनेंगे। तो सबसे पहले तो d बराबर हम देखें तो d को बोलते हैं विविक्तकर, इस तरह से लिखा होगा, विविक्तकर बोला जाता है d को। तो d से वही दिखाया जाता है। अब इसका फार्मूला होता है d = होता है b² - 4ac, यानी कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो पहले इसको कहेगा कि चेक करना है कि इसका मूल कैसा होगा। तो द्विघात समीकरण का मूल का अगर पूछा जाए कि वास्तविक काल्पनिक कैसा हो, तो ध्यान देना है। तो सबसे पहले d का फार्मूला याद रखना है, d बराबर होता है विविक्तकर होता है, इसका फार्मूला होता है b² - 4ac। अब b क्या है, तो सिंपल है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² + bx + c = क्या होता है, यहाँ पर होता है 0। अब यहीं से b का मान मैंने x के साथ जो गुना में होगा वो b की जगह लिख देंगे, उसको जो x² के साथ गुना में है उसको a के जगह लिखेंगे, और c यानी अचर पद जो होगा उसको c के जगह रखेंगे। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन दिया है तो पहले तो इसको चाहिए। हाँ, अब एक और बात बताते हैं, अगर d का मान आपको 0 के बराबर आएगा तो मूल जो होगा वास्तविक होगा। यानी मूल कैसा होगा, तो मूल आपका वास्तविक होगा और समान होगा, यानी एक होगा। जैसे एक आंसर आया तो 1 1 2 होगा, 1/2 आया है तो 1/2 2 2 होगा, 4 आया तो 4 4 2 होगा। तो वास्तविक मूल होगा और क्या होगा, समान होगा। वही अगर वैल्यू d से बड़ा आ जाए आपका, ठीक है, 0 से बड़ा आ जाए भले, तो मूल जो होगा वास्तविक ही होगा, वास्तविक होगा और क्या होगा, असमान होगा। माने एगो 2 आएगा तो एगो 3 हो सकता है, एगो 4 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। माने दोनों मूल जो आएगा, यानी x का हमेशा 2 वैल्यू आता है, तो एगो अलग अलग आएगा, एगो 3 तो एगो 4, एगो 5 तो एगो 6, इस तरह से आ सकता है। और वही d का वैल्यू अगर 0 से छोटा होगा तो यहाँ वास्तविक मूल नहीं होता है। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछ यही देता है, तो यहाँ वास्तविक मूल नहीं, तो सबसे पहले तो नहीं होगा। तो ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में तो यही पूछ देता है कि वास्तविक मूल अगर है तो क्या कंडीशन सही होगा। तो तीनों ऑप्शन में रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन में कोई नहीं। तो वास्तविक मूल अगर समान पूछा है तो d बराबर 0, वास्तविक मूल अगर असमान पूछा है तो d 0 से बड़ा होगा। केवल वास्तविक पूछा है तो दोनों में कोई कंडीशन शामिल हो सकता है, ए भी दोनों मार सकते हैं। या आप कहेगा कि d बराबर वास्तविक मान नहीं के लिए कौन कंडीशन है, तो 0 से d छोटा होगा। अब d निकालने के लिए देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या है, 2x² - 7x + 3। तो d का फार्मूला लगा देते, पहले d निकालते हैं। तो d इक्वल जो होता है b² - 4ac। अब 4ac का वैल्यू b की जगह कितना है, 7। देखेंगे माइनस है तो माइनस का 7 लेंगे, तो यहाँ जगह -7 का स्क्वायर -4 a की जगह x² के आगे जो गुना रहता है a का वैल्यू होता है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ लिख देंगे 2, और यहाँ c अचर पद कितना हो गया, 3 हो गया। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस है तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस है तो देखेंगे 4 दूनी 8, 8 तिया 24, घट गया 25। अब देख सकते हैं चूँकि d हमारा जो है क्या है, 0 से बड़ा है, तो मूल जो वास्तविक होगा, वास्तविक मूल है, मतलब इसका अस्तित्व है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसका इस क्वेश्चन को जो है हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं बनाएंगे ही बनाएंगे। अब इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत लोग को दिक्कत होता है, तो इसको हम अलग से बनाते हैं। 2x² - 7x + 3, ये हमारा क्वेश्चन है, तो निकाल के देखते हैं।
कि जैसे क्वेश्चन हमारा था 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें सबसे पहला काम स्टेप ध्यान में रखना है, अगर x² के साथ कोई अंक गुना में है, ठीक है, x² के साथ अगर कोई भी अंक गुना है तो सभी टर्म में क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 2 से नहीं मतलब जितना x² के साथ गुना में, अगर यहाँ 3 रहता तो 3 से सब में भाग देते हैं, 4 रहता तो 4 से भाग देते हैं, 5 रहता तो 5, मैंने x² के साथ कोई गुना में रहे तब। अगर नहीं है तो कोई चीज़ से भाग देने की जरूरत नहीं है, ये पहला स्टेप खत्म हो जाएगा। तो पहला स्टेप यही होगा, तो क्या करेंगे, समीकरण लिख देंगे, समीकरण में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। अब ध्यान से समझते रहना, बहुत सिंपल है। तो सब में 2 से भाग दे दीजिए, 2x² बटा में 2 हो जाएगा, 7x बटा में 2 हो जाएगा और प्लस 3 बटा में 2 बराबर 0। अब इधर 2 से भाग दे के करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x² माइनस 7x बटा में 2 प्लस 3/2। अब ये पहला स्टेप था, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दूसरा स्टेप हमारा जो कहता है वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा में कि यही करना है कि जो आपका बीच वाला होगा 7/2 है, बीच में यही है, इसको किनारे लिख लेना है। जो x के साथ होगा, ध्यान देना, जो x के साथ है वो बीच में गलती से लिख दिए हैं तो इसमें गुना नहीं होगा, जिसमें केवल x है, x² वाला नहीं, केवल x, तो जो है उसको बगल में लिख देंगे और इसमें कुछ नहीं करना है, 1/2 से गुना कर देना है। 1/2 से गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, इतना आ जाएगा आपके पास। और जब इतना आ गया तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस, अब यहाँ पर जो था वही रहेगा 7x/2, लेकिन जो यहाँ पर आया है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ लिख देंगे एक बार प्लस में स्क्वायर करके, तो ये वाला स्क्वायर कर देंगे, जितना आएगा उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ एक बार क्या कर देना है, माइनस में, ठीक है, बराबर 0। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ये जो लास्ट वाला 2 हो गया जो माइनस में लिखे, इन दोनों को उस साइड भेज देंगे, नहीं तो इसको शुरू से भी उधर हम भेज के रख सकते हैं। तो हम इन दोनों को उस साइड रखना है, बाकी तीनों को इधर छोड़ देंगे जो शुरू में है। तो प्लस में जो करेंगे यहाँ पर रहेगा, हमेशा याद रखना है। तो x² माइनस 7x/2 प्लस, अब यहाँ ये ऐसे छोड़ देंगे 7 का स्क्वायर। अभी दोनों को भेजना था, देखते हैं माइनस में है तो इधर आएगा तो ये प्लस में आएगा, ये 7/4 का स्क्वायर होगा, और यही प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा। इस तरह से यहाँ लिख देंगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब अगला स्टेप देखते हैं, तो कुछ नहीं, देखिएगा ध्यान से, तो a माइनस b का होल स्क्वायर पे आ गया। हमेशा वो फार्मूला पे टूटिए जाना है, कभी भी टूट जाना है, या तो a माइनस b के होल स्क्वायर पे टूटेगा या तो a प्लस b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। अब जैसे ही टूटेगा तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अब यहाँ पर क्या कर देंगे, तो x माइनस b की जगह यही है, तो यहाँ क्या कर देंगे 7/4 का कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर से देखेंगे जैसे है, तो इधर अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो 7 का स्क्वायर 49 और 4 के 16 माइनस 3/2। अब कुछ नहीं है, x माइनस 7/4 का स्क्वायर। अब यहाँ लघुत्तम लेंगे तो देखते हैं 16 2 का 16 होगा, तो यहाँ 49 हो जाएगा, माइनस ऊपर 3 था तो 2 8 16, तो 8 तिहाई 24। अब यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, घटा देंगे तो 25 बटा में हो गया 16 आ गया आपका। अब सिंपल स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो x माइनस 4 इधर आ जाएगा रूट 25 बटा में 16। अब यहाँ से वर्गमूल इसका निकलता है, हम जानते हैं, तो x माइनस 7/4, इसका निकलेगा तो 5 प्लस माइनस 5 और 4 का 16 होगा 4, यानी इस रूप से आ रहा है। अब इसी को इधर ला देंगे तो इसलिए x बराबर जो आ जाएगा हमारे पास, तो प्लस माइनस 5, माइनस में इधर आएगा प्लस 7/4, यहाँ प्लस 4 है, ध्यान देंगे। अब सिंपल ही यहाँ प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, एक बार इसको प्लस में लेके बनाना है, एक बार माइनस में, माने कि एक बार प्लस 5/4 ले लेंगे, प्लस 7/4 हो जाएगा, और यहाँ एक बार माइनस में, तो माइनस 5/4 प्लस 7/4। अब यहाँ से 4 4 लघुत्तम हो गया, तो 7 5 हो गया 12, तो 4 से कट के कितना गया 3। अब यहाँ 4 4 4 लघुत्तम होगा, तो यहाँ होगा -5 प्लस 7, तो यहाँ आ जाएगा, हाँ, तो यहाँ 3 आ गया है, तो यहाँ आएगा 2/4, तो कट के आएगा 1/2।
अब जब x का मान आ गया 3 और 1/2, तो ये निकालने के बाद एक बार क्वेश्चन में रख के चेक कर लीजिएगा कि कहीं हमारा इक्वेशन को सर्टिफाइड कर रहा है कि नहीं। मतलब x का मान यहाँ रखेंगे, अगर बराबर में 0 है, 0 आ गया तो हमारा इक्वेशन सही है। तो पहले 3 आया तो 3 के रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी यहाँ हुआ 18। अब यहाँ है तो 3 है तो 7 या 21, तो -21, यहाँ +3, तब देख सकते हैं 18, 3, 21 प्लस में आ जाएगा। 21 में 21 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी तरह 1/2 रख के देखेंगे तो सिंपल है, अगर 1/2 यहाँ रखेंगे तो 2 गुने क्या हुआ, 1/2 का स्क्वायर 4 होगा, -7 गुने 1/2 +3। अब देखते हैं कितना था, 2 आ गया। अब बटा पे जोड़ है तो 1/2 -7/2 +3, लघुत्तम हो गया 2, तो 2 एकम 2 -7, 3 दूनी 6। अब यहाँ देख सकते हैं 6 1 7 और 7 में 7 घटेगा, तो यहाँ से अगर चेक कर लेंगे तो एग्जाम में हमारा कन्फर्म हो जाएंगे हमारा क्या है, सही है। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग विधि है। बस 2 ही चीज़ें ही में ध्यान देना है, जो भी आगे में संख्या रहेगा उससे क्या करना है, पहले भाग दे देना है, बाद में जो एक साथ लगा है उसमें 1/2 से गुना करके इसी का एक बार वर्ग करके जोड़ना है, एक बार घटाना है। अब बाकी जो घटा रहे हैं वो भी बराबर को उधर जाएगा, जो अचर पद था पहले से 3/2 ये भी उधर जाएगा। इधर वाला कुछ करना ही नहीं है, फिर सीधा अगर यहाँ माइनस रहेगा तो a - b का होल स्क्वायर कर देंगे, अगर प्लस रहेगा तो a + b का। अब b की जगह जो स्क्वायर किए थे वही रहेगा, बराबर में उधर जाकर पहले इस सबको जोड़ घटा लेंगे और जितना बचेगा उसके बाद स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, रूट आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और इसमें एक और चीज़ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछला प्री बोर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ था कि x बराबर श्रीधराचार्य जो है फार्मूला है दिया हुआ है किताब में, ठीक है, दिया होगा, उसका नाम में वही है। x बराबर जो फार्मूला होता है -b ± √b² - 4ac/2a, इस फार्मूला को कहा था प्रूफ करने के लिए। द्विघात सूत्र का यही मेन फार्मूला यही होता है, ठीक है। जहाँ हमको गुणनखंड नहीं कर पाएँ, चाहे कुछ नहीं कर पाएँ, तो लास्ट ऑप्शन हमारा यही होता है। तो इस फार्मूला को अगर प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, पिछला चूँकि एग्जाम में ये दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए, तो इसलिए इसको भी हम बता देते हैं। तो आपको फार्मूला क्या प्रूफ करना है, इधर लिख देते हैं कि bx बराबर -b ± √b² - 4ac बटा में है 2a। जैसे अभी क्वेश्चन किए थे वैसे ही। अब 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, प्री बोर्ड में आया था पिछले बार, क्या पता अगला ई बार बोर्ड में आ जाए, और कभी आएगा तो 5 नंबर का आएगा। बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा नहीं, जो प्रोसेस किए थे वही है, बस ए बी लगता है तो आदमी को थोड़ा दिक्कत होता है ए बी के साथ। तो जिसे हम पहले तो मानक रूप लिख देते हैं, तो क्या होता है ax² bx + c, ये द्विघात सूत्र का मानक रूप होता है। अब पूर्ण वर्ग विधि में बताया था कि सबसे पहले जो x² के साथ है a, जो भी रहेगा उससे क्या है, सब में भाग देना है। तो यानी सबसे पहले यही काम करेंगे समीकरण में a से भाग देने पर, a से भाग देने पर अब भाग देंगे तो ax² है बटा में a हो जाएगा, प्लस bx है यहीं बटा में a हो जाएगा, प्लस c है बटा में a हो जाएगा, बराबर 0। अब देखिए इसमें भी भाग a से देते हैं, मगर 0 ही हो जाता है, देने से कोई फायदा नहीं है। a से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, x² bx + a + c/a, यही हो गया। इसके बाद बोले थे जो भी बचेगा तो बीच वाला जो x के साथ है उसमें 1/2 से गुना करना है, यही बोले थे। यहाँ क्या है, b बटा जो नियम है बस यही 2 नियम में है, बस ये पहला बार जो आ गया है भाग दीजिए, और दूसरा है 1 बीच वाला में 1/2 से, उसके अलावा कोई नियम नहीं, बस कैलकुलेशन है। तो 1/2 से क्या करें, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, b/2a आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, b/2a आएगा। अब ध्यान देना है, अब इसको उधर भेज देते हैं अभी, तो x² + bx/a, इसी का हम बोले थे जो आएगा उसका स्क्वायर करके एक बार जोड़ देना है, एक बार घटा देना है, माने b/2a का एक बार स्क्वायर करके जोड़ना है, एक बार b/2a का स्क्वायर करके घटा देना है। अब बाकी जो ये वाला है c/a, तो इसको उधर भेज देते थे, माने -c/a हो जाएगा। अब बहुत ईजी से आ जाएगा ये फार्मूला, x² + bx/a, ये लिख देते हैं प्लस b²/2a। अब देखिए ये भी माइनस में उधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, तो -c/a, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो b/2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम जान गए, हम बोले थे कि यहाँ प्लस में होगा तो a + b का होल स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस में होगा तो a - b का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ x है तो एक इसके जगह x, यहाँ b की जगह क्या है, ये बाहर में होल स्क्वायर होगा a, तो यहाँ क्या होगा b/2a का होल स्क्वायर।
हो गया हमारे पास। अब इधर से देखते हैं, माइनस सी ए है प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो बी का बी स्क्वायर और 2 का करेंगे तो 4a स्क्वायर, 4 और a का भी स्क्वायर होगा, तो इस तरह कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, लघुत्तम लेंगे, पहले उधर सॉल्व कर लेंगे फिर उधर से स्क्वायर रूट ले जाएंगे, तो प्लस b/2a। अब यहाँ देख सकते हैं 4a स्क्वायर और a का लघुत्तम लेंगे तो आपके पास 4a स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि a से इसमें डिवाइड करेंगे तो एक तो ये कटेगा, लेकिन फिर भी 4a बचेगा, तो इसे यहाँ गुना करने का पड़ेगा, तो क्या होगा -4ac, माइनस पहले से था, और a से भाग करेंगे तो एगो ये कट जाएगा, तो एगो ये बचेगा, एगो 4 बचेगा, तो 4ac प्लस यहाँ 4a स्क्वायर है तो भाग देंगे तो सिंपल सब कट जा रहा है, तो यहाँ केवल बचेगा b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाए, भले खत्म नहीं, यहाँ स्क्वायर है अभी। अब स्क्वायर देखिए हटाएंगे तो हम बताएंगे उधर क्या आएगा, रूट, तो x प्लस b/2a, इधर आ गया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पर माइनस, अब देखिए बढ़िया से लिखेंगे तो पहले लिख देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस इधर होगा 4ac/4a स्क्वायर। अब आपको पता है x प्लस कितना है जी b/2a। अब यहाँ पर रूट के बाहर कोई चीज़ आता है तो यहाँ लिख देंगे प्लस माइनस, क्योंकि मान लेंगे बाहर आ गया तो इसका क्या लिख देंगे प्लस माइनस, क्योंकि कोई चीज़ का रूट निकलता था बाहर प्लस माइनस में होता है। अब देखिए यहाँ 4 का निकल जाएगा बाहर 2a और a स्क्वायर है तो ये निकल गया, ऊपर वाला नहीं निकल पाएगा तो ऊपर वाला का लिख देंगे ऐसे ही b स्क्वायर माइनस 4ac। इधर कैलकुलेशन कर लिए हैं, अब कुछ नहीं, इधर प्लस में b/2 है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या आ जाएगा x बराबर माइनस b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना हो गया 2a। x बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए सिंपल सी बात है, दोनों का लघुत्तम 2a है तो यहाँ बराबर बटा में लेकिन 2a, बाकी यहाँ माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। कहीं भी ना कटम कुटम के क्या होगा, तुरंत ये फार्मूला प्रूफ होगा, और जब भी ये फार्मूला आएगा तो 20 नंबर माने 5 नंबर के आएगा ही, ठीक है। तो ये बार प्री बोर्ड में पूछा था, इस बार हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए, तो बहुत 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है, कन्फ्यूजन नहीं होना। बस एक ही नियम चलबे करता है, एक बार भाग देना है, एक बार 1/2 से गुना करना है, उसके बाद तो नॉर्मल है, साइड में कीजिए, गुना भाग कीजिए, वो आपके ऊपर है कितना कैलकुलेशन मजबूत है। तो ये हमारा फार्मूला प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब तो यही दोनों फार्मूला बचा ही था, एगो पूर्ण वर्ग विधि से बनाने आना चाहिए, एगो उस विधि से बनाना आना चाहिए, बाकी हम लोग विधि पढ़ चुके हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अब यहाँ है कि 2x स्क्वायर में प्लस x माइनस 4, तो पहले d हम यहीं निकाल के चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेंगे तो बना लेंगे हम, तो 2x स्क्वायर x माइनस, d बराबर हम लिखेंगे, फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो b की जगह x है तो 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे b 4 और a की जगह कितना x स्क्वायर के साथ तो 2 गुने 2 प्लस यहाँ c की जगह -4 है तो -4 तो 1, अब यहाँ गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 और चौके 32, कितना आ गया 33। यानी कि ये d से 0 से बड़ा है, प्लस में आया है तो d चूँकि 0 से बड़ा है तो मान क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक है तो हमको क्या करना है, फिर से इसको निकालने की कोशिश करना है। तो ये भी क्वेश्चन हम वैसे करेंगे, तो एगो ई बना लेते हैं और एगो ई बना लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ d बराबर जो d है 0 से बड़ा है, तो क्वेश्चन याद कर लेते, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 ये क्वेश्चन है। तो अब यहाँ से देख लेना है, एक ही बार में समझ जाना है पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है, उसके बाद आगे क्वेश्चन चलेंगे। अब सबसे पहला यही था कि अगर x इस आगे कुछ है तो दूसरे क्या करना है, भाग देना है, नहीं है तो छोड़ देना है, डायरेक्ट अगला स्टेप में चलेंगे 1/2 वाला में। तो अब यहाँ है, यहाँ क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो लिखेंगे समीकरण में 2 से, यहाँ लिख देंगे 2 से भाग देने पर, अब 2 से भाग दे रहे हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0, और सब में भाग दीजिए 2 से। अब सिंपल है, तो 2 से 2 कट गया तो x स्क्वायर, यहाँ प्लस में आ गया x/2, यहाँ 2 से कटेगा तो क्या बार में 2, -2 बराबर क्या हो गया 0। अब इसको अभी भेज सकते हैं उधर, चाहे बाद में भेजिएगा। अब यहाँ क्या है, 1/2 से गुना करना है,
तो कौन सा बीच वाला में करते हैं, तो बीच वाला में कुछ नहीं है, तो क्या है 1/2 है इसका मतलब, और गुना 1/2 तो कितना हो गया 1/4। तो एक्स स्क्वायर प्लस x/2, इसको उधर भेज देते हैं, देखिए आ जाए माइनस है प्लस में। अब यानी 1/4 का एक बार स्क्वायर करके जोड़ना है और एक बार माइनस करके, तो जो माइनस वाला है वो उस साइड चल जाएगा, और इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस x/2, ये जेब का तेम रह जाएगा 1/4 का स्क्वायर, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2 + 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर 2 + 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं, फार्मूला तो हम जानते हैं a + b का, तो x प्लस यहाँ का रखें 1/4 का होल स्क्वायर। अभी देखिए 16 दूनी 32, 1 33/16। अब ये स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो x + 1/4 इक्वल टू क्या होगा √33/16। तो x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4, बाहर निकलेगा तो √33 तो नहीं निकलेगा, तो 33 का 33 हो जाएगा, नीचे 16 का क्या होगा 4। अब इधर क्या है 1/4 है, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस √33 में। देखिए दोनों का लघुत्तम क्या है सेम है। ठीक है, तो x का 2 मान आएगा, एक बार इसको प्लस में जोड़ेंगे एक बार माइनस में, तो माइनस है 1/4 तो माइनस में रहेगा, एक बार प्लस में लिख देते हैं, तो √33/4, तो लघुत्तम 4 है तो नीचे 4 रहेगा, ऊपर आंसर होगा 1 + √33, यहाँ 33 होगा 13 लिखा गया। फिर एक बार माइनस में सेम चीज़ वही लिखेंगे, तो -1/4, एक बार माइनस ले लेते हैं √33/4, तो ये भी ऐसे लिखा जाएगा -1/√33 बटा में हो जाएगा 4, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर होगा। 2 आंसर आ गया आपके पास। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर है ई वाला निकाल के देख लेते हैं क्या आता है वैल्यू। सबसे पहले हम डी निकालेंगे। तो डी अगर ये आ गया तो सबको दिक्कत होगा कि रूट में है, तो देखते हैं डी बराबर होता है b² - 4ac। अब सिंपल है, अब b की जगह कितना है 4√3, तो 4√3 क्या कर देंगे a² माइनस 4ac, तो 4 × 4 नहीं 4 × हाँ 4 फार्मूला का, यहाँ भी a का जगह क्या है 4 और c का वैल्यू है 3। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16, यहाँ हो गया 3। अब इधर भी क्या होगा 16 × 3 यानी 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है यानी हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक मान होगा ना d बराबर 0, तो d बराबर अगर 0 है तभी आपको बनाना पड़ेगा। खैर जितना भारी दिख रहा है उतना भारी है नहीं। ठीक है, देखते हैं कैसे नहीं भारी है। तो एगो ई बनाएंगे फिर आगे क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि ये वैसा ही है सेम। तो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3, यानी कि 4x² है प्लस 4√3x प्लस 4 था 3 था 3 है, यही क्वेश्चन है हमारा 0। अब वही काम करेंगे, x² के साथ किससे गुना है 4 से, तो सब में क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। तो लिखेंगे समीकरण में 4 से भाग देने पर, अब इसलिए 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ भी 4 से भाग देंगे, यहाँ भी 4 से देंगे, यहाँ भी, तो 4 कट गया सब जगह, यहाँ बच गया। अब ये जो बचा है उसको उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा माइनस में, और x के साथ x² प्लस क्या आएगा √3 बाई में तो कट गया है तो √3x। अब बोले थे अभी कि जो भी यहाँ बचे इसमें 1/2 से गुना करना है, तो √3 में 1/2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा √3/2, यानी कि अब इसी का स्क्वायर करके एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो x² प्लस √3x। अब एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे √3/2 का स्क्वायर प्लस में एक बार माइनस में 3/2 का स्क्वायर बराबर कितना होगा माइनस। अब यहाँ देखेंगे कि अभी तो फार्मूला पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है तो कौन फार्मूला होगा x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस में उधर जाएगा तो 3/4 प्लस में आ गया √3/2 का होल स्क्वायर
अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x√3/2 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए -3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी 3, इसका करेंगे तो 4, दोनों बराबर आ गया, यानी बराबर में से बराबर घटाएंगे 0। इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन क्या है, दिखने में भारी है लेकिन आसान है। तो x प्लस क्या हो गया √3/2। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर खत्म है, 0 है तो 0 का स्क्वायर करो चाहे रूट करो, कोई मतलब है नहीं, तो हटा देंगे तो x प्लस √3/ क्या हो गया 0। ये प्लस में उधर जगह तो शुरू में बताया था d बराबर 0 आया तो मान एक ही होगा, और x का 2 मान होता है, दोनों बराबर होगा। तो हमारे पास एक आया है तो एक ही आंसर होगा, क्या होगा √3/2, यानी यही मान हमारा क्या है, सही है। अब यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, क्योंकि पहला कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम बना चुके हैं। अब कह रहा है उपयुक्त दिए गए समीकरण में कह रहा है कि इन सभी का मूल, ऐसे ही बनाना शायद नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका b स्क्वायर का वैल्यू जो होगा d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाएगा, तो इहो निकाल देते हैं खाली। इसमें चौथा में हम दिखा सकते हैं d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 4 बराबर 0। 1 माइनस 4 के 16 दूनी 32, कितना हो गया -31। माइनस में आता है तो क्या है, वास्तविक मूल्य नहीं है, और माइनस में वैल्यू आएगा तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अभी ये वाला क्वेश्चन यही है कि जो हम लोग अभी क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन अभी बनाए हैं उसको किस समीकरण से बनाना है, द्विघात समीकरण से बनाना है, सूत्र से। यानी जो फार्मूला अभी हम प्रूफ किए थे उसी को द्विघात सूत्र कहते हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला लिखना है, बना देना है। तो यहाँ फार्मूला अब ये लिख दे रहे हैं हम, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई होता है 2a। अब कुछ नहीं, यहाँ वैल्यू देखना है, यहाँ रखना है। तो माइनस यहाँ क्या है 7, तो ये माइनस याद रखेंगे, फार्मूला का माइनस है, ये नहीं सोचना कि माइनस लिख लेते, माइनस नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ये ब्रैकेट में लिखेंगे -7 प्लस माइनस रूट अंडर। अब यहाँ क्या है जी -7, तो यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना है जी 2 गुने 3 बटा में 2a, तो 2a का वैल्यू कितना है 2, तो माइनस माइनस कितना हो गया +7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर माइनस 7 का 49, और यहाँ क्या होगा 4 × 3 12 12 दूनी 24 बटा में क्या हो गया 4। अब यहाँ से देखते हैं कि कितना आ गया 7 प्लस माइनस घट गएगा 25 बटा में 4, अब 25 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 5, तो यानी 7 प्लस माइनस 5 आया बटा में 4। अब इसको अलग अलग करेंगे तो इस तरह कर सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब देखेंगे उतना ही आंसर है जितना पहले आया था। 7 × 5 12 बटा में 4, ये क्या हो गया 2 बटा में 4, ये 1 बटा 2 हो जाएगा, ये 3, यानी x का मान क्या आया 3 और 1 बटा 2। उस विधि से भी बनाए थे तो यही मान आया था। और ठीक है, अब एक ये वाला देख लेते हैं केवल, क्योंकि बाकी लोग बनिए जाएगा। तो ये वाला देखते हैं, तो यहाँ पर बना देंगे, फिर फार्मूला लिख देते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में हो जाएगा 2a। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -b है, तो यहाँ पर क्या है b की जगह यही होता है x वाला, तो क्या है प्लस, तो माइनस लिख देंगे क्योंकि फार्मूला माइनस है, तो 4√3 प्लस माइनस फिर b का स्क्वायर है, तो 4√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो a कितना है 4 और c है 3। अभी हम निकाले थे टोटल वैल्यू इसका 0 आया था, तो ये खत्म हो जाएगा। ऊपर 4 और 3 और नीचे ले दें 2a, तो 2a की जगह इसमें कितना है 4, ऊपर हो गया -4√3 प्लस माइनस, अब ध्यान देखिए अभी यहाँ 0 आ जाएगा, चौचौ के 16 और 3 का हुआ तो कितना होगा 48, √3 का 3 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 16 48, इधर भी कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 48, यानी यहाँ 0 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8। अब -4/√3 बटा में 8, इधर तो 0 हो जाएगा पूरा घट के, तो इसको रखिए चाहे मत रखिए, कोई जरूरी नहीं है। अब कटा देते हैं 2, तो यानी -3 बटा कितना हो गया, ये भी आंसर आया था हम लोग का। अब यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन देखना है कि ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब कह रहे समीकरण दिया है, इसका मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो जब x का मान हमको मान ज्ञात करना है,
तो कोई भी नियम का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है पूर्ण वर्ग विधि का है प्रयोग करेंगे, यहाँ तो दिया नहीं है, ठीक है। तो कोई विधि जो हमको आसान लगे, चाहे गुणनखंड करके कोई बनाना चाहे तब भी बना सकता है, क्योंकि यहाँ मूल ज्ञात करने के लिए बोला है, बोला कि x बराबर 0 नहीं आना चाहिए, यानी 0 नहीं है तो सिंपल सी बात है, 0 नहीं होगा तो द्विघात समीकरण वर्ग में नहीं करेगा, क्योंकि 0 हो जाएगा तो पूरा 0, तो यहाँ x का घात 0 हो ही रहा है, 2 नहीं हो रहा है तो क्या होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा x माइनस 1/x बराबर 3। तो पहले तो इसको समीकरण बनाना होगा, तो इन दोनों का बटा पर जोड़ करेंगे तो सिंपल है, नीचे x होगा, यहाँ कुछ नहीं तो x का गुना होता है x² और x कट जाएगा तो क्या बचेगा -1 बराबर 3। अब इधर गुना होगा तो x² - 1 बराबर हो जाएगा 3x। अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो x² तो इसको यहाँ बुलाएंगे x के बगल x² बगल में, तो -3x - 1 बराबर 0। अब इसका आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, तो इसको x का मान जब निकालना है तो सिंपल है, द्विघात सूत्र लगा देते हैं, तो क्या होता है x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बटा में 2a, -b की जगह क्या है -3 है, तो यहाँ -3 प्लस माइनस यहाँ भी है -3 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू देख लेते हैं कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, और b का वैल्यू देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो -1 है, -1 है तो माइनस रखेंगे, c का वैल्यू -1 और बटा में 2 है, तो a का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस, अब यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर 9, देखिए माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया 4 बटा में 2, तो आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस माइनस रूट 13 बटा में 2। अब यही एक बार प्लस में एक बार यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, हैं 33 है, 3 का स्क्वायर 9, गलती देख लीजिएगा 33 नहीं हो, 33 पहला में था, भुला जा रही है, कितना रहा 3 प्लस माइनस रूट 13 बटा कितना है जी 2, इनमें इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं 33 आएगा, देखिए देखो जी, अब यहाँ पर क्या है, इसको समीकरण में फिर से बदलना पड़ेगा तब ना, आई क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब देखो इस तरह से रहेगा, कहेगा सॉल्व कीजिए, x का मान निकालिए, तो सिंपल है, पहले तो वही बटा पर जोड़ करेंगे, द्विघात पे बदलेंगे, तो यहाँ पर क्या है 1 बटा में x प्लस 4 माइनस x माइनस 7 बटा में कितना हो गया 11 बटा में 30। अब यहाँ दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 4 x माइनस 7 बराबर 11 बटा 30। अब x/4 से कट गया तो यहाँ हो गया x माइनस 7 माइनस, अब x माइनस 7 से कट गया तो यहाँ क्या होगा x प्लस 4, तो बराबर हो गया x माइनस 7। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों में माइनस से गुना होगा, तो -x माइनस 4, अब बटा में ये दोनों गुना में न है तो गुना कर देंगे पारा पारी, x से x में गुना करेंगे तो कितना आएगा x² और इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा -7x, फिर 4 से गुना करेंगे तो देखिए प्लस में है, यहाँ प्लस में +4x होगा, और +4 और -7 का गुना करेंगे तो माइनस बराबर 11 बटा में 30। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ x कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा -11 ध्यान देना है, बटा में क्या बचेगा तो x² एगो होगा और माइनस कितना है 7 और प्लस 4x है, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -3x और माइनस कितना है यहाँ बराबर है 11 बटा में 30। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 कट जाएगा, गुना करने की जरूरत नहीं, तो इधर लिख देंगे -11 गुने कितना हो जाएगा 30, और इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 गुने x² माइनस 3x माइनस, अब ध्यान देंगे 11 गुना इधर आगे काट देगा, इसको कटेगा, गुना में है इसको भागा में भेजेंगे तो 11 से कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर होगा -30, यहाँ -30 है, ये माइनस इधर प्लस आ जाएगा तो प्लस में आएगा, तो x² माइनस 3x माइनस 28
प्लस कितना हो गया 30। तो यानी फार्मूला हमारा निकल के सामने आ गया, माने समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x आई कितना होगा +2, ठीक है, बराबर 0। अब इसको गुणनखंड विधि से जल्दी बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको तोड़ा जा सकता है, पिछला को तोड़ने में दिक्कत होता है क्योंकि यहाँ 2 है। अब सिंपल है, दोनों को माइनस में लेकर जोड़ेंगे, 2 और 1 का इस्तेमाल करेंगे तो -2 और -1 मिलकर कितना होगा -3 आ जाएगा। तो जब गुणनखंड से आसानी से बन रहा है तो वही नियम अपना लेंगे। तो यहाँ क्या है, फार्मूला आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ इस तरह तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स आ जाएगा 3x, और दोनों गुना करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी सही है +2 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेना है तो x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 2। अब यहाँ भी माइनस कुछ नहीं तो 1 कॉमन है, तो माइनस बाहर है तो अंदर का साइन बदलेगा तो क्या होगा x माइनस 2 बराबर 0। तो यानी हमारे पास क्या है x माइनस 1 आया, x माइनस 2 बराबर 0। इसलिए x माइनस 1 बराबर ले लेंगे 0 एक बार, तो x बराबर आएगा 1, और दूसरा x माइनस 2 बराबर ले लेंगे 0, तो x बराबर क्या होगा 2। इस तरह से हमारा दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में इस तरह से दिया रहता है तो इसका मतलब समझना है क्यों काट के दिया है। काट के इसे दिया है कि अगर x का मान माइनस आप 4 रख देंगे तो यहाँ क्या होगा 0 आ जाएगा। अब कोई संख्या में 0 से भाग नहीं लगता है तो ये चीज़ खत्म हो जाएगा। इसलिए x बराबर 7 दिया है कि नहीं लेना है कि 7 अगर आएगा तो फिर 0 हो गया, कोई में 0 आएगा तो वो अपरिभाषित होता है। तो ये बराबर में इसलिए दिया जाता है कि वह यहाँ है नहीं, इसलिए एग्जाम में वैसे तो पूछा नहीं जाता है काहे दिया रहता है, मगर समझने के लिए कि वो दिया रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पहले ही तो वो कुछ करना है अगर, तो उसका कोई मतलब नहीं है, हमको बस क्या है क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन है अभी भाषा वाला आता है, यही सब ज़्यादा मेन है, बनाने आना चाहिए। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में कम है, वर्षों में 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद की आयु का व्युत्क्रम का योग कितना है 1/3। ये क्वेश्चन जान लीजिए कि बहुत बार पूछा है। 1/3 व्युत्क्रम मतलब रहमान के जगह रहीम हो सकते हैं, राम हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है कि 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन है द्विघात वाला है तो 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष के बाद के आयु का जो व्युत्क्रम होगा उसका योग बोला है। तो कितना बोला है दोनों का योग 1/3। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन होता है तो ध्यान देना है, सबसे पहले तो वर्तमान आयु मानना है x। तो कौची था नाम रहमान सर का, माना कि रहमान का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रहमान का वर्तमान आयु कितना हो गया x वर्ष हो गया, ठीक है। तो ध्यान देना है x वर्ष है तो अच्छा 3 साल बाद की 3 साल पूर्व कितना होगा, अभी कोई का 20 साल है तो 3 साल पहले 3 घटाएंगे 17 साल होगा। अभी से कोई 5 साल बाद पूछेगा तो अभी क्या करेंगे, उसमें 5 साल जोड़ेंगे तो x प्लस क्या होगा 5, कोई 20 का है तो 25 होगा तो 5 जुटेगा ना, तो वही करेंगे। इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, कि 3 वर्ष पूर्व लिख देंगे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु कितना होगी, अभी x है तो 3 साल पूर्व मतलब पहले तो x माइनस 3 साल पहले कम ही ना होगा, और वही है 5 वर्ष बाद की बात किया है, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद, तो अभी x है तो 5 साल बाद 5 बढ़ जाएगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। अब प्रश्न से जो बोला है तो देखिए बहुत प्रश्न इजी होता है ये वाला। तो कह रहा है कि रहमान के 5 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पहले मतलब 5 वर्ष बाद और 3 वर्ष पहले के वर्तमान आयु का व्युत्क्रम का योग बोला है। व्युत्क्रम माने क्या होता है, ये नॉर्मल लिखे हैं उल्टा होगा, यानी व्युत्क्रम माने ये दोनों का, 3 साल पूर्व का और ये 5 वर्ष बाद का, ये सीधा सीधी है, मगर इसका व्युत्क्रम लिखना है, मतलब लिखना है 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 बराबर कितना होगा, कितना है व्युत्क्रम 1/3। ये क्वेश्चन में था यानी व्युत्क्रम का, तो इतना आपको करना है, बाकी तो अभी क्वेश्चन इसने बनाए थे हम। तो यहाँ क्या होगा बटा पर जोड़ हो जाएगा, तो x माइनस 3 और इसका लघुत्तम माने गुना हो जाएगा। अब सिंपल है, इससे इसमें डिवाइड होता है खत्म हो जाएगा, तो बचे कौन x प्लस
5, और फिर यहाँ प्लस है। अभी इससे इसमें डिवाइड होगा, माने इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये वाला खत्म होगा, तो बचेगा x माइनस 3, इधर बराबर में x बटा 3, यानी 1/3 है। अब x जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2x प्लस 5 में 3 घट जाएगा, होगा 2, नीचे में गुना करना पड़ेगा, तो x से x में गुना करेंगे x², फिर इसमें x में गुना करेंगे तो कितना होगा 5x हो गया। अब -3 से गुना करना है तो -3x गुना होगा तो -5 तिहाई 15 बराबर कितना हो गया 1/3। अब 2x प्लस 2 हो गया, नीचे सॉल्व करते हैं तो घटेगा ना, तो x² प्लस क्या होगा 2x माइनस कितना हुआ था जी 15 बराबर 1/। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल बात है, 3 से इसमें को होगा तो 6x, इसमें होगा तो 6, इधर हो गया 1 से होगा तो क्या होगा x² प्लस 2x माइनस 15। अब यहाँ पर जो भी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो x² प्लस 2x माइनस 15, अब इधर जाएगा तो -6x, ये आएगा तो -6 बराबर 0। तो x² प्लस 2x हो गया, यहाँ घटेगा 2x प्लस में है ये माइनस में, तो घट कितना आ जाएगा जी -4x। अब यहाँ जो होगा -6 और -15 कितना हो जाएगा -21 बराबर 0। अब इसी को हमको तोड़ना है, यही ना करना है, और तो कोई बचा नहीं है, तो 21 को तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 3 और 7 मिलेगा। हम जानते हैं कि 3 7 घटा के क्या आ जाएगा 4, लेकिन यहाँ लाना है माइनस में, तो सिंपल है जो बड़ा होगा उसको माइनस में रखेंगे। ये शुरू से हम ज्ञान देते हैं, x² माइनस क्या करेंगे 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। तो x कॉमन हो गया तो x माइनस 7, यहाँ कुछ नहीं तो क्या कम होगा प्लस 3, तो x माइनस क्या हो जाएगा इधर, तो एगो आया x प्लस 3 और एगो आया x माइनस 7। जिसको डायरेक्ट बनाना आता है जान गया कि x बराबर एगो 7 आएगा, एगो -3। फिर भी जिसको नहीं आता इसलिए लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3। उसी प्रकार x माइनस अगर 7 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना हो गया 7। अब देखिए 2 को माना है x का, एगो -3 और एगो 7, तो कभी भी आयु जो होता है माइनस में नहीं होता है, कोई माइनस में कैसे पैदा हो सकता है। तो x का मान क्या होगा 7 होगा, प्लस 7 लेंगे, यानी कि रहमान का वर्तमान आयु कितना है, यानी रहमान सर नहीं बच्चा है, ठीक है। तो रहमान का वर्तमान आयु कितना है। अब देखिए कभी भी क्वेश्चन बनाने के बाद चेक कर लेना है कि हम बनाए हैं जो सही है कि नहीं है। यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखना है कि 1/3 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर है x, तो 7 आया है तो 7 - 3, यहाँ है x प्लस 5 तो 7 प्लस 5, इतना जोड़ने पर कितना आना चाहिए 1 आ गया तो सही, नहीं आया तो 1/4, यहाँ 1/12, लघुत्तम हो जाएगा 12, तो 4 तिहाई 12, 12 को 12 तो 1, तो 4/12 कट के कितना आ गया जी आ गया। तो हमारा इक्वेशन क्या है सही है, तो निश्चिंत होकर घर आ सकते हैं कि नंबर हमको मिलवे करेगा, नहीं तो बाद में मिलाते रहेंगे तो सब टेंशन वाली बात है। वो ये चेक कर लेंगे, डिटो रहेंगे, बना के आ जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन सबको चेक किया जा सकता है, थोड़ा टाइम निकाल के कि टेंशन ना हो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। करें एगो क्लास टेस्ट हुआ है, क्लास टेस्ट जिसमें सोफाली जो है गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है 30। तो यानी कि सिंपल है, जब योग के बात हुआ है तो कल भी की वीडियो में बताए थे कि एगो अगर दोनों जोड़ के आ रहा है 30, तो कोई सब्जेक्ट में x है तो दूसरा में 30 - x होगा। हमेशा वो याद रखना है, जो योग वाला क्वेश्चन दिया था इसी बनता है, एगो x तो दूसरा 30 - x। तो यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हैं, तो क्या मिला है क्या नहीं उससे हमको मतलब नहीं है। कह रहा है कि अगर गणित में 2 अंक अधिक और मिले होते, दूसरा कंडीशन है अगर मिला होता, मिला नहीं है क्या है मिला होता, तो उनके अंकों का गुणनफल कितना है 210 होता, यही ना है। तो निकालना तो बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले मान लेना है कि इसको मिला कितना है, ठीक है। तो मान लेंगे गणित में x मिला है, माना कि गणित में प्राप्तांक
कितना है जी x, तथा अंग्रेजी में कभी भी योग वाला आएगा क्वेश्चन तो ऐसे बनाना है, अंग्रेजी में प्राप्तांक बराबर क्या होगा 30 टोटल मिला था ना जी, 30 माइनस x। तो प्रश्न से क्या कह रहा है, अगर गणित में कितना अंक ज्यादा कह रहा है, गणित में अगर हाँ 2 अंक ज्यादा, अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला होता तो गणित में कितना मिला है x, तो कह रहा है अगर गणित में 2 अंक ज्यादा मिला होता ठीक है, और अंग्रेजी में 3 अंक कम, यानी 30 माइनस x तो पहले बेचारा मिल भी किया था, अब इसमें कितना कम मिला होता है -3 था, यानी कि 3 अंक कम मिला इसलिए माइनस, तो दोनों का गुणनफल जो होता है कितना होता है 200। समीकरण बन गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x + 2, अब यहाँ क्या हो गया 27 माइनस x बराबर 210। अब x से गुना करेंगे तो कितना आ गया 27x माइनस कितना हो गया जी x²। अब 2 से गुना करेंगे तो 27 दूनी 54 माइनस 2x बराबर कितना हो गया 210। अब देखिए ध्यान से, अब जो है एक दिन है तो -2x यहाँ आया है और यहाँ पर क्या 27, तो यहाँ क्या हो गया 25x माइनस x² प्लस 54 इधर -210। अब यहाँ पर सहेले से जाएंगे -x² इधर प्लस 25x इधर, अब 254 में 210 में क्या घटाना है 54 घटाना है तो 156 आएगा, तो माइनस आ जाएगा 100। अब देखेंगे यहाँ माइनस है तो इसको हम क्या हटाना चाहते हैं, तो सबका साइन बदल दीजिए, अगर आगे x² माइनस है तो सबका साइन चेंज कर देंगे तो आगे प्लस में होगा, तो x² माइनस 25x प्लस 156 बराबर क्या हो गया 0। अब 156 को तोड़ देना है तो कितना हो गया 2 7 14 2 8 16, फिर देंगे 2 3 6 2 9 फिर 3 से 13 भर में, यानी कि 13 3, ये इसका इस्तेमाल करके कितना लाना है 25। अब सोचिए कैसे लाएंगे तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो 12 13 25 आ गया। ये सब बनाते रहना है तो -13x माइनस 12x, क्यों क्योंकि 13 और 12 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, यहाँ माइनस में लाना है तो दोनों को क्या रखेंगे माइनस में, प्लस में लाना तो दोनों को प्लस कितना होगा 156 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या लेंगे x, तो x माइनस 13, इन दोनों में क्या कॉमन होगा -12 कॉमन होगा, तो x माइनस ये भी कितना हो गया 13 हो गया। कुछ घबराया है कहाँ, अच्छा देखते हैं, तो x कितना है गया x माइनस 12 एगो आया x माइनस 13, ठीक है ठीक है, तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा x बराबर एगो 12 आएगा, एगो मतलब सिंपल है, इस तरह से इसको क्या आया है इस तरह से नंबर आया हुआ है। अब देखते हैं अगर x में गणित के माने थे ना, तो अगर गणित में मान लेंगे, इसलिए गणित में क्या आया है 12 आया होगा या 13 आया होगा, इसलिए अंग्रेजी में देखिए तो दोनों मिलकर 30 ला रहा था, तो इसमें आया होगा 12, तो इसमें आया होगा 18, अगर 13 होगा तो इसमें आया होगा 17, इस तरह से हम लिख देंगे। अब इसको चेक भी कर लिया जाता है, ठीक है, हो सकता है गलत हो, तो यहाँ x + 2 है तो पहले हम क्या ले x का मान लेंगे, देखें 12 लेते हैं तो क्या होगा 12 2 14 गुने, अब यहाँ पर है क्या 12, तो 12 माइनस 15 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा जी 15 आएगा, ये नहीं आएगा, तो 15 से गुना 15 चौके 60 15 चौके आ जा रहा है 210। अच्छा चलिए 12 लेके चेक कर लिए, 13 लेके चेक कर लेते हैं, तो 13 2 15 गुना अब यहाँ पर क्या लिखना है 13, तो 13 में से 3 जाएगा, जो 16 ना घटाना है, अब तो 16 घटाएंगे 30 में तो क्या आएगा 14, वही वाला उलट क्या है, यानी कि हमारा कंडीशन क्या कर रहा है सर्टिफाई कर रहा था, हमारा आंसर क्या है सही है। तो इस तरह हम चेक करते रहेंगे, ठीक है। अब ठीक है, अब ये ढेर हुआ, अगला कल नीचे वाला है ऑफ होता तब ना बंद होता है, क्यों ना है। चलो अब
आगे को अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। अब ये सब क्वेश्चन जो इधर से है, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबको परेशानी में डाल सकता है, जिसे सबको भी परेशान है। आगे है सबसे पहला, तो ये वाला क्वेश्चन सबसे बन जाएगा। जैसे कह रहा है आयताकार खेत का विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यानी कि कह रहा है कोई आयताकार खेत है और उसका विकर्ण की बात कर रहा है, ठीक है। तो विकर्ण जो है छोटी भुजा से कितना है, 60 मीटर अधिक लंबा है। और कह रहा है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो यानी कि जो बड़ी भुजा है वो 60 मीटर, विकर्ण जो है छोटी भुजा से कितना ज्यादा है, 60 मीटर ज्यादा है और बड़ी भुजा 30 मीटर ज्यादा है। ये क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन को फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब फिगर में हमारा देखेंगे, मान लेते हैं हमारे पास एक आयत दिया हुआ है, ये रहा एक आयत। अब इसका एक विकर्ण है, तो मान लेते हैं यहां से यहां एक विकर्ण खींच देते हैं और कभी भी एक उसी को मानना है जिससे तुलना किया जाए। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कह रहा है विकर्ण छोटी भुजा से 60 अधिक है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30, यानी दोनों का कंपेयर जो रहा है छोटी भुजा से हो रहा है। तो मान लेते हैं यही हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। अब यहां से जो साफ दिख रहा है कि अब अगर आयत की बात किया जाए तो ये बड़ी भुजा है और ये छोटी भुजा है, और मान लेंगे छोटी भुजा x है तो इससे 30 ज्यादा है बड़ी भुजा, तो ये हो जाएगा x प्लस 30। और विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 ज्यादा है, तो ये वाला हो जाएगा x प्लस, ये हमारा फिगर बन चुका है, ठीक है। अब ये x है तो इधर वाला भी x होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ऊपर x प्लस 30 है तो नीचे भी x प्लस 30 ही होगा, ठीक है। अब यहां से हम चल लेंगे, बस जो लिखे वही मानेंगे। तो माना कि आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x, मीटर मानना है तो मीटर मान लीजिए, जो भी मानिएगा उसमें आंसर आएगा। तथा इसलिए अब सिंपल बात है, तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, तो बड़ी भुजा आपके पास निकल के सामने आ जाएगा x प्लस 30 मीटर, और छोटी भुजा जो होगा मीटर में दिया है कि किस में दिया है, हाँ मीटर में दिया है तो मीटर ही लेंगे। और विकर्ण जो होगा वो आपका 60 ज्यादा है तो x प्लस क्या हो जाएगा 60 मीटर। इस तरह से हम लिख सकते देंगे। पहले कुछ नहीं करना है प्रश्न से। अब जानते हैं कि आयत के सभी कोणों का योग, बोले सभी कोण 90-90 के होते हैं, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी। तो देख सकते हैं कि ये वाला जो बन रहा है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो जब भी विकर्ण और भुजा का कंडीशन आए आयत में, तो समझ जाना है कि वहां विकर्ण का फॉर्मूला लगाना है। तो विकर्ण का आयत का जो विकर्ण होता है चाहे पाइथागोरस लगा देंगे। तो यहाँ लिखाएंगे त्रिभुज ADC, त्रिभुज बन रहा है ADC में पाइथागोरस लगा दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस जैसी प्रमेय लगाए हैं तो ये वाला भुजा हमारा कितना है, अब सिंपल है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कर्ण 90 के सामने वाला कर्ण है तो x प्लस 60 का स्क्वायर, लंब है, इसको लंब माने हैं तो इसको मान लीजिए x स्क्वायर, और एगो जो बच गया बड़ी भुजा उसको आधार मान लेते हैं तो x प्लस 30 का। अब बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करने के घात टूट जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 इसका गुना होता है x से, अब इसका होता है 60, 2ab हो गया, फिर 60 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2ab, तो 2 इंटू x है, एक की जगह x और 30 प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम बनाना चालू कर देंगे तो सिंपल है, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, अभी 60 दूनी कितना होगा 120 x, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 0 है तो डबल 0 हो जाएगा। फिर यहाँ x स्क्वायर दो x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ गुना करेंगे तो 2 60x हो जाएगा। फिर वहाँ है किसका स्क्वायर है 30 का है, तो 3 है यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 9 और डबल 0 900 हो गया। और बाकी जितने चीज इधर पड़े हैं सबको उधर लेके चल जाते हैं, क्योंकि यहाँ 2x स्क्वायर है, सब घटा देंगे। तो यहाँ 2x स्क्वायर है
प्लस 60x है प्लस 900 है। अब इधर से जितना चीज है उधर ले जाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस है, ये भी, इधर कुछ बचा नहीं तो इधर मान लेंगे हमारा कितना हो गया 0। अब देखिए 2x² में ले एगो x घटवा दीजिए, कितना x²। अब 60x माइनस 120, एगो प्लस में एगो माइनस में, तो माइनस होगा। अब माइनस होगा चूंकि 120 का साइन माइनस में है, बड़ा है, इसलिए माइनस में हो जाएगा 60x। अब यहाँ 900 है माइनस 3600 है, तो 900 में 3600 में 900 घटाएंगे तो कितना आएगा 2700। यहाँ क्या लिखेंगे माइनस 2700 बराबर 0। माइनस क्यों, 3600 बड़ा है। अब इसको हमको तोड़ देना है, अब तोड़ेंगे 2700 को तोड़ते हैं, तो तोड़ कितना लाना है 60, तो यहाँ से भाग देंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, 0, फिर 2 छक्का, फिर 5 एकम 5, एक बचा तो 17 हुआ, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, फिर 2 बचे तो 5 पचे 25, ठीक है 135 होगा, फिर 5 से देंगे तो 5 दूनी 10, बचेगा 3, तो 5 7 35, यानी कि हमारे पास फिर इसके बाद 3 3 3 गो आएगा, 3 3 3 गो, और 5 से 2 बार भाग दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, तो सिंपल है 5 2 गो आया और 2 2 गो। अब इसको लगा के देखते हैं हम, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, अभी तक 5 दूनी 10, 10 तिहाई 30 और 30 तिहाई 90, यानी 90 मतलब 30 घटा देंगे 60 आ जाएगा। अब यहाँ से x² माइनस 90x, क्योंकि माइनस में लाना है, प्लस 30x माइनस 2700, इधर हो जाएगा 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x² क्या कॉमन होगा दोनों में, तो x कॉमन होता है, ये होगा x माइनस 90। अब इन दोनों में क्या कॉमन है देख सकते हैं, तो 30 कॉमन है, यहाँ लिखेंगे प्लस 30, ये भी बचेगा x माइनस 90 बराबर 0। अब यहाँ से गुणनखंड हम निकाल लेंगे, x प्लस 30, यहाँ हो गया x माइनस 90, अब यहाँ 0, तो इसलिए x प्लस 30 बराबर ले लेंगे हम 0, तो x बराबर हो गया माइनस 30, और x माइनस 90 बराबर हम ले लेंगे 0, तो x बराबर हो गया 90, ठीक है। अब x का मान 90 आ गया, तो बाकी सब हम भुजा निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आगे वाला भुजा जो है बड़ी भुजा, तो यानी छोटी भुजा कितना है 90, छोटी भुजा बराबर आ गया 90 मीटर, तो बड़ी भुजा 30 ज्यादा है, तो बड़ी भुजा 30 जोड़ दीजिए, तो 90 प्लस 30 120, और विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण कितना है 60 ज्यादा है, तो 90 में 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 150 मीटर। अगर क्वेश्चन बना लेते हैं तो बाकी कंडीशन पे हम गौर करते हैं, तो कह रहा है कि बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से उतना ही ज्यादा कम बेसी है, 30 150 120, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो होता है कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आगे हम जो क्वेश्चन है अगला करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है, यहाँ पर है अब कह रहा है कि एक रेल, अच्छा, दो संख्याओं का अंतर और बड़ी संख्या का, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्वेश्चन समीकरण में बैठा देंगे, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। बहुत सारा समीकरण सॉल्व करके हल दिखा गया है, तो मेन ज्यादा दिक्कत समीकरण बनाने में ही होता है, उसको हल तो सब कोई कर लेगा। अब यहाँ कर दो संख्या के वर्गों का अंतर बोला है। इस क्वेश्चन को बहुत लोग y x y मान के दो को चर राशि बनाता है, हम जो बनाएंगे केवल और केवल एक राशि मान के बनाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि 180 दो वर्ग, माने कोई भी दो संख्या दोनों का स्क्वायर किए हैं, तो उसको आपस में घटाएंगे तो कितना आ रहा है 180। अब कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, माने छोटी संख्या का जो वर्ग है ना बड़ी संख्या का 8 गुना है। तुलना किससे हुआ है, बड़ी संख्या से, तो बड़ी संख्या को मान लेंगे x, और छोटी संख्या का वर्ग जब निकालना है तो कहिए रहा है कि छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है, 8 से गुना कर देंगे तो छोटी संख्या के वर्ग का वैल्यू हो गया, तो यानी बड़ी संख्या x, तो उसमें 8 से गुना करें 8x, तो 8x गुना किए हैं, तो 8x माने बड़ी संख्या का 8 गुना, वो वैल्यू किसका है, तो छोटी संख्या का वर्ग का वैल्यू है। यही है, बस यही काम करना है, बाकी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब जैसे कह रहा है क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत लोग को दिक्कत होता है, ढेर कोई x y मान के बनाता है, वो मानने की जरूरत नहीं है, बस मान लेंगे, माना कि बड़ी भुजा बराबर x, इसलिए अच्छा भुजा नहीं संख्या बोला है ना, बड़ी संख्या मान लेंगे x बराबर x। अब कह रहा है बड़ी संख्या का 8 गुना मैंने 8x, और जो 8x है वो छोटी संख्या का वर्ग है, इसलिए लिख लेंगे छोटी संख्या का
का वर्ग। अब छोटी संख्या का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 8x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग दोनों का अंदर 180 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या जब x है तो इसका वर्ग कितना होगा, x स्क्वायर होगा। तो सिंपल है, तो इसलिए बड़ी संख्या का वर्ग भी निकाल लीजिए यहीं पर। बड़ी संख्या का वर्ग निकल गया, x स्क्वायर हो गया। अब कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग और छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग 8x और बड़ी संख्या का वर्ग x स्क्वायर, दोनों का अंतर कितना है 180। समीकरण बन गया। बस यहाँ प्रश्न से क्या लिख देना है, प्रश्न से, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग x स्क्वायर, छोटी संख्या का वर्ग 8x, अंतर बने माइनस, वैल्यू कितना है 100। समीकरण बन गया। अब इसको एक दिन ला के क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 8x ये माइनस में आएगा 180। अब 180 को तोड़ दीजिए, तो 180 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक बार में जाएगा 90, फिर जाएगा तो 45, फिर जाएगा तो 3 से 15, फिर 3 से गया 5, फिर 5 से 1। अब सिंपल है, 5 3 15, 15 दूनी, अच्छा 5 3 15 हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 12 15 से 8 तो आएगा नहीं। अब कैसे आएगा तो देखते हैं। तो 3 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 12 3 36, तो ऑप्शन नहीं आएगा। फिर देखते हैं दूसरा तरीका ले, 5 3 15, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, तब वो नहीं 8 आ रहा है, तो कैसे आएगा, 3 दोनों ले, 3 3 9, 9 दूनी 18, 5 दूनी मैंने कसों मिला के आपको अंतर लाना है 18, तो x स्क्वायर कितना आएगा, वो 3 3 9 दूनी 18, वो 18 आया था, तो माइनस में लाना है तो प्लस करना होगा माइनस में। अब माइनस में लाना है तो यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ 18x लिख देंगे, यहाँ प्लस 10x। बस हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। कॉमन लेंगे तो क्या होगा x, तो x माइनस 18, यहाँ लेंगे 10, क्या होगा x माइनस 18 बराबर 0, तो x प्लस 10 x माइनस 18 कितना हो गया जी 0। x प्लस 10 बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर क्या हो गया माइनस 10, वो x बराबर कितना आ गया प्लस 18 है, तो माइनस नहीं लेके चलेंगे, भुजा कभी माइनस में हो सकता है, संख्या संख्या माइनस नहीं बोला तो 18 ले लिए। अब x आइए गया, यानी बड़ी संख्या आपको मिल गया है। ठीक है, तो क्या निकलना था क्वेश्चन में, दोनों संख्या निकालना है। ठीक है, इसलिए हम लिख लेंगे, अगर बड़ी संख्या कितना है, ध्यान देना, बड़ी संख्या बराबर है, आया है हमारे पास 18, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना था, इसलिए छोटी संख्या का वर्ग हो जाएगा आपका 8 गुना था, तो 18 8 का गुना कर लीजिए, तो कितना होगा 8 8 144 होता है, 144 होगा, तो छोटी संख्या का वर्ग ना है, हमको छोटी संख्या चाहिए, तो वर्ग पता है तो क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। इसलिए हम निकाल देंगे छोटी संख्या। अब वर्गमूल इसका कितना होता है, सबको पता है कितना होता है, तो 12 18 हो गया। अब हमारे पास इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन एकदम टिक करके रखना है हमेशा, कि क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछा जाएगा तो घबरा जाएंगे, अब एक्स वाई मानेंगे तो वहाँ चेंज करना पड़ेगा, तो सिंपल जिससे तुलना होगा उसको एक्स और छोटी संख्या को वर्ग उसी से गुना करके निकाल लेंगे, बाद में बड़ी संख्या का एक्स स्क्वायर कर देंगे, निकल जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से है। अगला क्वेश्चन जो होता है आगे है क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी। ये सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत ज्यादा सिंपल होता है, हाँ समझने में ये है। तो एक रेलगाड़ी जो है समान चाल से 300 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन शायद एक बार बनवाए हैं, वो इससे पहला वाला चैप्टर में था। एक रेलगाड़ी जो है 360 किलोमीटर की दूरी है जो तय करती है एक समय, जो भी उसका चाल रहा होगा, तो मान लेंगे एक चाल से चल रहा था, अब चाल को तो अगर बढ़ा दिया जाता था 1 घंटा कम लगता है, चाल को बढ़ा दिया जाता है, मैंने मान लेंगे चाल कितना था, 1 से चल रहा था तो कुछ समय लग रहा होगा। अब मान लेंगे जब चाल बढ़ाया जा रहा है तो चाल 1 से कितना कर दिया जा रहा है x प्लस 5, तो क्या हो रहा है, तो जब दोनों का समय निकाला गया, मैंने 360 किलोमीटर जाना था, तो जो उसका पहले वाला स्पीड था उससे जा रहा था, कुछ समय लगा होगा, और स्पीड बढ़ा के गया तो फिर तभी कुछ समय लगा होगा, तो दोनों समय का अंतर कितना दे दिया गया है 1 घंटा, यानी कम समय लेता है वो अंतर ने दिया है। हम कहीं 5 घंटा में पहुंच रहे थे, कहीं 4 घंटा में पहुंच गए, तो कितना देर का अंतर हुआ 1 घंटा, तो क्या है डिफरेंस है ना, है 1 घंटा कम में लगा, तो इसी को हम समीकरण में कैसे बैठाएंगे, तो आपको मान लेना है ऐसा, जब भी क्वेश्चन है तो समय का फॉर्मूला बढ़ जाता है। कैसे, यहां मानेंगे, माना कि
रेलगाड़ी की सामान्य चाल मान लीजिएगा, रेलगाड़ी की सामान्य चाल, सामान्य चाल बराबर मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए दूरी कितना दिया है 360 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके लिए अगर समान चाल चल रही है तो t1 निकाल लीजिएगा। t1 मान लेंगे समान चाल से जब चल रहा था कितना समय आ रहा है तो निकालेंगे, तो दूरी बटा क्या होता है चाल, दूरी है 360, चाल कितना है x, पहला समय निकाल लिए हैं। अब दूसरा क्या होता है लिखेंगे, जब चाल 5 किलोमीटर बढ़ाया जाता है, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तब चाल कितना है, सिंपल है x प्लस कितना होगा 5 किलोमीटर पर आवर। तब समय कितना लगेगा t2 बराबर 360, दूरी तो वही रहेगा, चाल बढ़ गया था x प्लस 5। अब दोनों समय हम निकाल दिए हैं, अब इसको बस समीकरण में लिखना है प्रश्न से। प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो 360 प्लस बटा में x। अब देखना है कि किसको पहले लिखें, तो जो ज्यादा समय लग रहा है उसको पहले लिखेंगे। तो ज्यादा समय इसमें लग रहा है कि ज्यादा समय इसमें लग रहा है, कौन बताएगा, t1 में लग रहा है, क्योंकि यहाँ x से भाग दिया जा रहा है, यहाँ x प्लस 5 से दिया जा रहा है, तो ज्यादा से भाग देंगे तो कम वैल्यू आएगा, यानी इसमें समय कम लग रहा है। सिंपल है, चाल बढ़ाया है तो समय इसी में ना कम लगेगा, तो इसको बाद में रखेंगे, अब इसको पहले। एग्जाम में देख ध्यान में रखना है, नहीं तो माइनस प्लस आएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब इसको क्या रखेंगे बाद में, 360 बटा में x प्लस, कितना समय का अंतर है एक। अब इसको नॉर्मल हमको तोड़ देना है फॉर्मूला पे, तो गुना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5। अब इससे कटाएंगे भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, यानी कि अब 360 में किससे गुना हो गया x प्लस 5 से। अब यहाँ माइनस है, x प्लस से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो इसमें किससे गुना होगा 360x बराबर 1। अब यहाँ क्या है 300 गुना होगा तो 360x प्लस 0, 5 6 30, 5 3 15, 5 15 3 1800, माइनस कितना हो गया 360x। अब यहाँ पर क्या है गया गुना कीजिए तो x से प्लस 5x बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो x से जाएगा गुना तो उतना ही होगा, तो 360x प्लस 1800 माइनस 360x बराबर x स्क्वायर, इधर कितना हो गया 5x। अब सिंपल है, सबको एक दिन ला देते हैं, ये पहले सॉल्व कर लीजिए, 360x कट न गया, ये उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, प्लस में है तो समीकरण क्या बना x स्क्वायर प्लस 5x, चूंकि प्लस में है उधर भेज रहे हैं तो क्या होगा 1800। फिर 1800 को तोड़ देना है, पिछला क्वेश्चन में 1800 को तोड़े थे, 180 को तोड़े थे, कितना लाना है 5, तो 2 से 1800 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा 900, फिर 2 से करेंगे तो 450, फिर 2 से 225, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 225, फिर किससे कटेगा 3 से, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कितना है 25 बार में, 3 से 25 बार में कटेगा, फिर है 5 से कटेगा ना, अब 5 से 25 यानी 2 को 5 आएगा, तो 2 को 5 आया, 2 को 3 आया, 3 को 2 आया। अब इसको लेके हम बनाएंगे, कितना लाना है 5 अंतर लाना है, तो ये 5 अलगे रखना पड़ेगा, तो 5 3 15, 15 दूनी 30 ऐसे ले लेते हैं, फिर 5 3 15, 15 दूनी 30, 37 3 45, ऐसे अंतर ज्यादा हो जा रहा है। अब दूसरा तरीका अपनाना होगा, तो 5 3 15, 15 3 45, इधर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो नहीं हो रहा है, फिर क्या कर सकते हैं 5 3 15, 15 दूनी 30, लिख देते इसे 2 2 2 3 गो हो गया, 3 गुने 3 5 5, इस तरह से आ रहा है। अब करते हैं इसको, 5 लाना है तो 5 3 15, 15 दूनी 30, कितना हो रहा है 5 15 30, ये 45 चलिए सर है, 5 3 15, 15 3 45, 5 दूनी 10, 20 और 30 40, ठीक है, तो यानी कि आ जाएगा हमारे पास, इसको लेंगे तो कितना आएगा 40, ये तीनों को लेंगे तो 45, तो यहाँ पर बैठा दे रहे हैं, आ जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर प्लस, अब प्लस में लाना है 5, तो 40 में पहले जोड़ेंगे तो आएगा नहीं, घटाएंगे तो वो प्लस में वो माइनस में, अब बड़ा वाला प्लस में रखेंगे, प्लस में लाना है, 45x माइनस 40x माइनस कितना है जी
1800 बराबर 0। बस कॉमन ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 45 है, यहाँ 40 कॉमन हो जाएगा तो ये भी कितना जाएगा एक्स प्लस, अब देखिए माइनस में क्या आएगा एक्स माइनस 40, इधर आ गया एक्स प्लस 45, नॉर्मल है 0। अब एक्स का मान यहाँ पर क्या होगा 40 से होगा, क्योंकि एक्स प्लस 45 निकालेंगे तो माइनस 45 आएगा, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, चाल कभी माइनस में नहीं होगा, तो हमारे पास 40 आ गया, यही हमको निकालना था। अब 40 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन थोड़ा तेजी से देखते हैं। अब ये दोनों जो क्वेश्चन है 9 10 टोटल क्वेश्चन कितना है इसमें 11, तो क्वेश्चन ये पूरा नहीं है। हाँ देखते हैं यहाँ पर कह रहा है दो नल पानी के नल एक साथ हौज को, दो गो पानी के नल है, दोनों एक साथ क्या होता है हौज को 9.3 घंटा में भर देता है। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ध्यान देने की। एक दो पानी का नल है तो हौज को कितना देर में भर देता है। अब बड़े व्यास वाला नल का हौज को भरने में कम व्यास वाले से 10 घंटा कम समय लगता है। ठीक है, क्या लगता है 10 घंटा कम समय। अब इस तरह का क्वेश्चन के लिए आपको जाना होगा कार्य और ये वेतन वाला हम जो बात किए थे, फॉर्मूला पढ़ा गया था 8 9 8 में क्वेश्चन होता है कि कोई आदमी एक काम 12 दिन में करता है तो एक दिन का काम कितना होता है 1/12। उसी पे चलते हैं। अगर मान लेंगे कोई नल है 1 घंटा में भर रहा है तो मैंने 1 घंटा में भर दे रहा था, 1 घंटा में कितना भरेगा तो 1/x। ठीक है, वैसे ही हम मानेंगे कि अगर दूसरा नल है एक, अब चूंकि एगो क्या करता है 10 घंटा कम समय लेता है, अगर एगो 1 घंटा में भर रहा है तो x माइनस 10 में भरेगा, 100 x माइनस 10 में भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा वो 1/x माइनस 10। ये चीज हमको ध्यान में रखना है टोटल। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा बहुत ये आसान है लेकिन समझना जरूरी है, नहीं तो नहीं बनेगा एग्जाम में। तो पहले तो वही करेंगे कि वही कॉन्सेप्ट लगेगा। कोई आदमी जैसे कि कार्य और दूरी ये वेतन का जो क्वेश्चन होता है मजदूरी वाला, तो उसमें यही इस्तेमाल किया जाता है कि कोई काम अगर 10 दिन में खत्म कर रहा है दिया जा रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा तो 1/10 होता है। कोई काम 25 दिन में किया जा रहा है तो एक दिन का काम कितना होगा 1/25। कोई अगर काम 10 घंटा में खत्म कर रहा है तो 1 घंटा का काम क्या होगा 1/10। तो यहाँ मानेंगे कि एक नल जो छोटा नल है, छोटे व्यास वाला नल 1 घंटा में अगर भर रहा है, माने कि 1 घंटा में भर रहा है मान लेंगे, तो 1 घंटा में कितना भरेगा तो 1/x। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना कि छोटे व्यास वाला नल द्वारा हौज भरने में लगा समय, भरने में लगा समय। अब भरने में समय लगा मान लेंगे कितना है 1 घंटा। ठीक है, इसलिए अब लिखेंगे 1 घंटा में नल का मैंने हौज को भरा गया भाग, मैंने 1 घंटा में कितना भर सकता है यही ना लिखाएंगे। इसलिए छोटे नल द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग या कार्य लिख सकते हैं 1 कितना होगा x। ठीक है, यानी एक कितना भर रहा है ये 1/x भाग भर रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार मान लेंगे तथा अब दूसरे नल बड़े व्यास वाला नल द्वारा हौज भरने में लगा समय लगा, मान लेंगे अभी 10 घंटा कम ले रहा था तो ये x घंटा लिया है तो ये x माइनस 10 घंटा लेगा। ठीक है, कितना लेगा x माइनस, क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये आसानी से बनेगा नहीं, बैठा देंगे तो उसके बाद बन जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है तो ये 1 घंटा में कितना भरेगा, तो सिंपल है, जब एक x माइनस 10 घंटा पूरा भरा था 1 में क्या होगा x माइनस 10, इसलिए लिखेंगे 1 माने क्या है माने बड़े व्यास द्वारा 1 घंटा में हौज का भरा गया, यानी कितना होगा 1 में x माइनस 10 हो गया। अब दोनों का 1 घंटा में निकालिए। अब ध्यान देंगे कैसे क्वेश्चन बनेगा समझना है। अब चूंकि नल को कितना घंटा में भर दिया जा रहा है, टोटल नल देखिए लिखा हुआ है 9.3
3/8 घंटा में, चूंकि दोनों मिलकर न भर रहे हैं, दोनों मिलकर ध्यान देना, दोनों मिलकर हौज को 9.3 घंटा 3/8 ये है घंटा में भर देते हैं। यानी 1 घंटा में कितना भरेगा ये? पूरा नोज भर जा रहा है ना, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? इसका पलट देंगे, हो जाएगा ना। यानी कि दोनों नल द्वारा 1 घंटा में भरा गया भाग। अब देखिए, इसको पलट दीजिए, पहले तोड़ दीजिएगा, आसान होगा। अब तोड़ के बता दें, 8 9 72 3 75/8 होगा, पलटेंगे तो 8 ऊपर 75, इतना भाग भर गया। अब क्वेश्चन यहीं तक था। पहला था कि ऐसा जब क्वेश्चन आएगा तो एकदम प्रैक्टिस इतना कर लेना है कि क्वेश्चन बहुत लोग से नहीं बनता। मान लेंगे कि पूरा कितना हम बोले हैं कि बार बार कार्य वाला क्वेश्चन जो होता है कि 2 आदमी 1 दिन में काम खत्म करता है, तो 1 दिन में कितना खत्म करेगा, वही वाला कॉन्सेप्ट पे है। तो 1 घंटा में मान लेंगे भर रहा है छुटका, तो 1 दिन में 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1/x। बड़का x - 10 घंटा में भर रहा है क्योंकि 10 घंटा कम ले रहा है, तो 1 घंटा में कितना बढ़ेगा, तो 1/x - 10। अब सिंपल है, दोनों का 1 घंटा का निकाल लिए हैं। अब इधर किसका निकाले 1 घंटा का हम, कि दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना देर लगाएगा, 8/75, क्योंकि अब दोनों मिलकर पूरा कितना समय ले रहा था, 9.3/8, यानी कि 72 3 75/8 घंटा ले रहा था। तो दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना, तो इसका भी ना पलटेंगे, तो दोनों मिलकर कितना 1 घंटा में कर रहा है जी, 8/75 भाग भर रहा है, इसलिए प्रश्न से लिख देना है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर 1 घंटा में, तो दोनों का 1 घंटा वाला जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 8/75। यानी कि ये वो कितना भाग, 1 घंटा में इतना भाग ना भर रहा है, ये कितना भाग भर रहा है जी, 8/75। और दोनों मिलके भर रहा है, तो एक घंटा में कितना भर रहा था, 1/x, एगो भर रहा था x माइनस, समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। x × x - 10 हो गया। अब x से कट जाते हैं, क्या आएगा, x - 10। अब x - 10 ही कट जाते हैं, क्या आएगा, केवल x बराबर है 8/75। अब यहाँ x कितना हो गया जी, 2x - 10, नीचे गुना कर देंगे x², अब इससे गुना करेंगे तो कितना है, -10x। ये 8 बटा कितना है, 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 8 से गुना होगा और इससे 75, यानी 75 गुने कितना हो गया, 2x - 10 हो जाएगा, बराबर में 8 गुने हो जाएगा x² - 10x हो गया। 75 से गुना करेंगे तो 150x - 750। अब 8 से गुना करेंगे तो 8x² - 80x। अब सब एक तरफ, 8x² - 80x, इधर प्लस में इधर आएगा तो 80x इधर आएगा, कितना था, 750 था, ये आएगा तो प्लस में आएगा 700। अब यहाँ पर 8x² - 230x प्लस 75, कुछ कॉमन है, क्या कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है, और कोई कॉमन हो सकता है नहीं कॉमन तो इतना भी तोड़ सकते हैं। 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 4x², ये होगा 115x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बार में जाएगा तो कितना होगा, 350 है, तो 2 3 6, 300 0। अभी 2 उधर चल जाएगा, 4x² 115x प्लस 375। अब इसको तोड़ देना है। अब गुना करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, 4 के तोड़ेंगे वाला तो कितना मिलेगा, 2 2, 4 को तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2 केवल 375 को तोड़ देते हैं तो 375 को तोड़ेंगे तो 5 से देते हैं, 5 7 35, 5 5 25, फिर 5 से क्या बार में, 15 बार में, फिर 5 से 3 बार में, फिर 3 से, यानी कि 2 2 इधर मिला है 5 गो, 3 गो 5 मिला है और 1 गो 3, इसको मिला के हमको कितना लाना है, 115। अब कैसे आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इधर 5 25, 25 दिया 75, 75 और 20 जोड़ के नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं, 5 25 दूनी 50,
5 3 15, 15 3 45, उसमें नहीं होगा। अब देते हैं 125, उसमें नहीं होगा। 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, क्या बच गया 60। ये है 5 5 25, तब वो नहीं आ रहा है 125। अच्छा 115 है, लाना है ना। 5 3 15, 15 दूनी 30, 25 दिए 75, 105 आ जा रहा है। 5 5 25 दिए 75, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 5 5 25, 25 दूनी 100, 25 बने 25 दूनी 50 और 2 100, 5 तिहाई 15 आ जाएगा। 100 प्लस कितना हो जाएगा जी 15, यानी 4x² माइनस माइनस में लाना है, दोनों माइनस में रहेगा। 100x माइनस 15 प्लस 300 बराबर 0। अब यहाँ लिख क्या कॉमन होगा 4, x कॉमन होगा तो x माइनस 25, 4 से कटेगा, ये 15 कॉमन हो जाएगा। 15x अंदर का साइन बदल जाएगा, x ये है प्लस में है तो अंदर क्या होगा माइनस में, सिंपल है 15 से 25 से बार में जाएगा, ठीक है बराबर 0। तो हमारे पास दो आंसर है, यहाँ क्या है 4x, अब यहाँ है 15, और एक हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये कितना है 4x माइनस 15 है, 4x माइनस 15 बराबर 0 लेंगे, 15 को उधर ले जाएंगे तो 4x बराबर कितना हो गया 15, x बराबर कितना हो गया 15 बटा में 4, और दूसरा है x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर कितना है 25, तो हम 25 घंटा लेके चलेंगे। तो मान लेंगे कि छोटका नल 25 घंटा में भर रहा है, तो दूसरा नल कितना है 10 घंटा कम ले रहा है ना, तो दूसरा कितना देर में भरेगा 15 घंटा में भर देगा। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक बार दो प्रैक्टिस इसको करना पड़ेगा। आगे है, अब कह रहे हैं मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा दूरी करने पर एक्सप्रेसवे रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा क्या करता है कम लेता है। यानी मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर अगर दूर जाना है तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है सवारी गाड़ी से कितना कम लेगा 1 घंटा कम। अब वैसा ही क्वेश्चन है जो पिछला वाला बोले थे, दोनों का चाल अलग अलग मान लेंगे, दोनों घटाएंगे तो 1 घंटा का डिफरेंस दिया है ना। तो कह रहा है कि मधुमती स्टेशन पे ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, मैंने रुक रहा है उसका काउंट नहीं करना है, गाड़ी तो रुकबे न करता है। तो कह रहा है यदि स्पेस गाड़ी की चाल औसत सवारी गाड़ी की चाल से कितना है 11 किलोमीटर अधिक। तो देखिए पिछला जो क्वेश्चन हम बनाए थे वैसे ही है, ठीक है। हम केवल इक्वेशन बता दे रहे हैं कैसे बनेगा। तो कह रहा है कि मैसूर बेंगलोर के बीच दूरी तो दिया हुआ है, उसमें तो दूरी कितना था 360 था, और उसमें भी चाल 2 को दिया था, मगर एक ही गाड़ी का दिया था, एक तो बाद में पढ़ा था x प्लस 5। अब इसमें 2 अलग गाड़ी है तो उससे मतलब नहीं है। मान लेंगे सवारी गाड़ी x है तो एगो रेलगाड़ी 11 किलोमीटर ज्यादा है, एगो मान लेंगे x तो एगो x प्लस 11। अब हूबहू उसी क्वेश्चन बना देना है। तो मान लीजिएगा सवारी गाड़ी का जो चाल है, सवारी गाड़ी का चाल जो है बराबर कितना है x किलोमीटर, तो रेलगाड़ी सिंपल है ज्यादा चाल है, रेलगाड़ी की चाल बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 10 किलोमीटर हो गया, 11 है ना तो 11 किलोमीटर हो जाएगा। अब 2 को चाल निकाल लीजिएगा, तो पहला समय भले, तो पहला के लिए अगर समय निकालेंगे कितना सवारी गाड़ी ले रहा है, तो दूरी तो वही रहेगा 132, अब बटा में क्या हो जाएगा x, T2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 132 बटा में x प्लस 11 हो गया। अब दोनों का अंतर बोला है 1 घंटा, ठीक है। तो अब किसको बड़ा वाला पहले रखते हैं, तो सिंपल यही बड़ा है क्योंकि इधर तो प्लस ज्यादा ले भाग दिया जा रहा है ना, तो बस दोनों समय का अंतर कितना दे दी है T2 माइनस T1 बराबर दिया 1 घंटा। मान रखिए बनाते रहिए, ये वाला बन जाएगा, इसको हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि आगे क्वेश्चन आज खत्म करना है, तो समय बचा लिया जाए। 11 बट में क्या होगा 1, इसको सोल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन मिसिंग है, इसमें कोई किताब है तो दो। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ नहीं है वीडियो में आएंगे, उससे दिक्कत नहीं है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग दिया है, 2 वर्ग है। अब ये भी क्वेश्चन एकदम माइंड में बिठा लेना है, ये भी जो भी क्वेश्चन अभी बताया गया है उन्हीं में से आएगा, 5 नंबर में तो आएगा,
मैंने अब वही हुबहू नहीं आएगा, अंक बदल के आ सकता है, उसी पैटर्न पे आ सकता है इस चैप्टर से, और किसी से नहीं आएगा। तो कह रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल जो है उसका वर्गों का योग कितना दिया है, 468 मीटर स्क्वायर। तो उनके परिमाप का अंतर 24 दिया है। अब क्वेश्चन ध्यान देना है, परिमाप का अंतर, दोनों का परिमाप का अंतर कितना दिया है, 24 मीटर दिया है। अब यहीं से क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान से समझना है। तो इस भी क्वेश्चन में भी एक्स वाई मान के बना सकते हैं, नहीं भी मान के बना सकते हैं। हम बिना एक्स वाई मान ले बनाएंगे, क्योंकि एक्स वाई नहीं, केवल एक्स मान के बनाएंगे, ठीक है। तो देखना है कि यहाँ परिमाप का अंतर दिया है, फिर भी हम मानेंगे कि माना कि बड़ा वर्ग जो भी होगा चाहे छोटा वर्ग, माना कि दो वर्ग बोला है ना, तो माना कि पहले वर्ग की भुजा, देखिए कैसे निकालेंगे, एक के मान के ना, तो 100 मान के बनाना पड़ेगा। तो भुजा मान लीजिए x, ठीक है, सारा वैल्यू किस में है, मीटर में है, तो मान लेंगे x मीटर। तो माना कि पहले वर्ग की भुजा कितना है, x मीटर, ठीक है। तो अब इसका परिमाप निकाल देना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा अंतर जो परिमाप में दिया है, तो इसलिए परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप। फॉर्मूला जानते हैं, 4 गुने भुजा होता है, तो कितना हो गया 4x। अब जैसे ही यहाँ से 4x हो गया, तो दिमाग इतना लगा देना है कि अब इसका जब परिमाप 4x है, तो अगला वाला का परिमाप कितना होगा, क्योंकि दोनों का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग का परिमाप का अंतर कितना दिया है, 24 दिया है। तो मान लेते हैं 2 अंक का अंतर जो दिया है 5 दिया है, ठीक है। तो एक अंक अगर मान लेते हैं 10 है, तो दूसरा अंक क्या होगा, या तो उसमें 5 जोड़ देंगे या तो 5 घटा देंगे, यही ना अंतर होगा। तो सिंपल बात वही करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं ये परिमाप आ गया, तो कह रहा है चूंकि लिख देंगे दोनों वर्ग के परिमाप का अंतर कितना दिया है जी, 24 मीटर दिया, ठीक है। अब सोचना है कि इसका परिमाप, मान लेंगे बड़ा है, इसका परिमाप अगर 4x है और छोटका का परिमाप कुछ भी रहा होगा, दोनों का अंतर कितना है, 24 है, मतलब कि 24 ज्यादा रहा होगा, और ये बड़ा है तो 24 ज्यादा रहेगा, तब ना छोटा घटाएंगे तो 24 अंतर आएगा। तो यानी कि हम लिख देंगे छोटे वर्ग का परिमाप मैंने दूसरा का लिख रहे हैं, तो इसका परिमाप कितना है, 4x है, तो इससे निचला वाला जो छोटका होगा उसका परिमाप कितना कम होगा, 24, तभी तो दोनों का अंतर 24 है। यहाँ 4x माइनस क्या लिख देना है, अब इसमें कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन कब जरूरत पड़ेगा, ध्यान बता रहे हैं। अब जब छोटे वर्ग का परिमाप निकाल दिए, क्वेश्चन ध्यान से समझना, परिमाप निकाल दिया तो भुजा ना चाहिए, क्योंकि वर्गों का अंतर दिया है, उसको भुजाओं के वर्ग का अंतर तो दिया है, वर्गों का योग या अंतर दिया है, तो भुजा निकालना जरूरी है। अगर हमको परिमाप किसी का पता है, भुजा निकालना है, तो क्या करेंगे, कोई वर्ग का परिमाप पता है तो भुजा निकालना है, क्या करेंगे, अरे फॉर्मूला भी लिखे हैं 4x, 4 से भाग देंगे और कुछ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, छोटे वर्ग की भुजा हमारा कितना होगा, 4x माइनस 24 बटा में 4, ऊपर कॉमन क्या हो गया 4, तो x माइनस क्या बचेगा 6, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया जी, x माइनस 6 मीटर। देखिए आपके पास दोनों भुजा निकल गया है, वर्ग का बड़ा भुजा x, छोटा x माइनस 6। अब क्वेश्चन में दिया है कि दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल कितना है, दोनों वर्ग का क्षेत्रफल, मैंने वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से लिख देंगे यहाँ वर्गों के क्षेत्रफल का योगफल, यानी वर्गों के क्षेत्रफल का योग बराबर दिया है 468 मीटर स्क्वायर। अब कुछ नहीं है, वर्गों का योग फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, बड़ा भुजा कितना है x स्क्वायर और छोटा है x माइनस, बराबर, अब यहाँ से हमको लगता है बन जाएगा, ठीक है। तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x गुणे 6 प्लस बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर बराबर 468, एक्स से जोड़ेंगे कितना होगा 2x स्क्वायर गुना माइनस 12x प्लस 36, इधर क्या है जी 468, प्लस में इधर आएगा तो
2x² माइनस 12x प्लस 36 माइनस क्या होगा 400 बराबर 0। क्या कॉमन हो जाएगा 2। अच्छा पहले घटा देते हैं, तो 2x² माइनस 12 है, सब 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आएगा 2 32 आ जा रहा है 400। अब इसमें कॉमन लेना है तो ले सकते हैं, तो कॉमन 2 होगा तो 2 कॉमन, तो x² माइनस 6x माइनस 432 है तो कितना हो जाएगा 2 6 16 216 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर आ गया x² माइनस 6x 216। अब यहाँ से तोड़ के x मान निकाल सकते हैं बजेगा। ये भी क्वेश्चन एकदम 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, जल वाला ये सब जो भी क्वेश्चन होता है उसको प्रैक्टिस करते रहना है। अब यहाँ से हमारा जो होता है अंतिम जो है चैप्टर, उसमें बहुत कम क्वेश्चन है, ठीक है 4.4। हाँ अब ऐसा हम क्वेश्चन बता दिए हैं कि कैसे प्रकृति ज्ञात करना है, इसलिए इसमें समय व्यर्थ नहीं करेंगे। 4.4 यही है। हाँ तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले बता दिए हैं कि d² बराबर d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। बस उसको बैठाना है, अगर d 0 से छोटा आया तो क्या होगा काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं होगा। अगर d बराबर 0 आया तो दोनों समान होगा और क्या होगा वास्तविक होगा। d बराबर 0 से ज्यादा है तो दोनों मान अलग अलग होगा, समान नहीं होगा लेकिन वास्तविक होगा। शायद ऐसा क्वेश्चन था उसमें करके देखे हम लोग, इसलिए अब आते हैं डायरेक्ट दूसरा नंबर पे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 क्वेश्चन। अब यहाँ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, एकदम कंफर्म रहिए, एक क्वेश्चन ऐसा पूछा ही जाएगा, एकदम 200% की गारंटी है। अब कह रहा है कि k का मान ज्ञात करना होगा। अब दोनों कह रहा है कि बराबर मूल हैं, बराबर मूल है कि कह दिया मतलब d बराबर 0 आंख मूल के ले लेना है, क्योंकि d बराबर यानी जब 0 होता है तबे तो बराबर मूल होता है, d बराबर 0 ले लिए। अब इधर से क्या करना है, फार्मूला बैठा देना b² माइनस 4ac बराबर 0। अब यह निकालना है तो यहाँ मान बैठा देते हैं, b की जगह क्या है k का स्क्वायर, 4 a की जगह कितना है 2 और c की जगह कितना है 3। सॉल्व कर दिया, k का मान निकल गया। तो k² बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 8 तिहाई 24,000 बराबर 0। अब उधर जाएगा तो क्या होगा k² बराबर 24 आ जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या जाएगा जी रूट, रूट से कुछ चीज बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस में होगा, तो यानी क्या आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 24 से क्या निकल सकता है, तोड़ दीजिए 24 से कुछ निकलना है तो 2 से 12 2 से 6 2 से, यानी कि अंदर में क्या रह जाएगा 6 और बाहर में आ जाएगा 2। तो ये 6 निकालने आता होगा, क्योंकि क्या होता है 3 2 ही जोड़ा बन रहा है तो इसलिए वो 2 बाहर निकल जाएगा, बाकी दोनों अंदर रह जाएगा, तो 3 दूनी 6 रह गया अंदर। अब इसी में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण तो है या नहीं है, ढेर को लगेगा, तो कुछ पहले द्विघात समीकरण बनाना होगा। तो क्या है यहाँ गुना हो रहा है ना, किससे हो रहा है kx², क्या हो गया यहाँ गुना करेंगे तो kx² हो जाएगा, क्योंकि x 2 है, यहाँ माइनस है 2, यहाँ क्या है जी 2 है ना, तो गुना करेंगे तो कितना होगा 2kx हो गया प्लस 6 बराबर 0। फॉर्मूला बढ़ा देते हैं, d बराबर क्या ले लेंगे हम 0, यानी b² माइनस 4ac बराबर कितना हो गया 0। तो k की जगह क्या रख देना है, अब b की जगह कितना है 2k है तो माइनस में है तो 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k और b की ac है, c की जगह कितना है 6 बराबर 0। तो कितना आ जा रहा है देखिएगा, तो यहाँ पर माइनस 4k² और यहाँ गुना करेंगे 6 चौके 24k बराबर 0। दोनों में कुछ कॉमन है, 4k कॉमन है, ठीक है, तो k बचा यहाँ पर, इधर मान कितना 6 बराबर 0, ठीक है। k बराबर मान निकालना है तो 4k को अगर इधर भेज देते हैं तो एगो ऐसे ले, k बराबर 2 आंसर दिया है, एक ही आंसर दिया है। 4k बराबर अगर है तो 4k मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो k बराबर कितना आ जाएगा 6, ठीक है। मल्टीप्लाई में ना है तो इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, तो k माइनस 6 बराबर कितना है 0, इसलिए k बराबर कितना हो गया माइनस में है तो ये प्लस में 6 हो गया, तो ये हमारा k का मान निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब हमारा 3 क्वेश्चन बच गया, ये भी बनाइए लेते हैं, अब को भी बहुत आसान है, पहले ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है।
ठीक है, इसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं है बनाना संभव है नहीं है, यह सब पूछेगा। तो कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 80 मीटर स्क्वायर हो। तो सबसे पहले डी निकाल दीजिएगा। डी और जीरो बराबर, जीरो से बड़ा या छोटा, बड़ा या बराबर आ जाए तो संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो कह रहा है ऐसा बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, संभव होगा तो आगे क्वेश्चन बनाना है, संभव नहीं होगा तो नहीं बनाना है। तो लंबाई चौड़ाई से कितना है, दोगुना हो। तो मान लेंगे अगर चौड़ाई हमारे पास कितना है, मान लेते हैं चौड़ाई x है तो लंबाई कितना होगा 2x। अगर 2x हो गया ना, इसका क्षेत्रफल कितना होगा 800 मीटर स्क्वायर है। तो प्रश्न से यही हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को हम बना देते हैं, यही मान लेते हैं। मान लीजिए मान लेंगे चौड़ाई कितना है, माना कि चौड़ाई बराबर मान लेते हैं x, ठीक है, मीटर, इसलिए लंबाई दोगुना है तो लंबाई बराबर हो जाएगा 2x मीटर, ठीक है। क्षेत्रफल हमारे पास दिया है क्वेश्चन में, कितना है जी 800 है मीटर स्क्वायर है। क्या है करा, एक का संभव है, डी का मान निकालिएगा। तो पहले तो इसको समीकरण बना लेते हैं हम, ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसी डायरेक्ट। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, अब कह रहा है कि दोनों का मैंने क्षेत्रफल बोला है ना, तो क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुने क्या होता है चौड़ाई, बराबर कितना है जी 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। लंबाई है x, मतलब चौड़ाई है 2, लंबाई है 2x और चौड़ाई है x, 800 मीटर स्क्वायर। तो गुना करेंगे तो कितना हो गया 2x स्क्वायर बराबर 800 मीटर स्क्वायर। मीटर हटा दीजिए, सॉल्व करना है तो 2x पहले कटा दीजिए तो कितना हो गया जी x स्क्वायर बराबर 400। अब ध्यान दीजिएगा स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट। अब 400 का जैसे हम हटाएंगे तो कितना आ गया प्लस माइनस 20 में। अब x का माइनस कितना हो गया 20। अब देखिए संभव है कि नहीं है। x बराबर कितना हो गया 20, तो लंबाई कितना होगा 20 दूनी 40, दोनों गुना करेंगे 800 आ जाएगा। तो क्या है संभव है, इसलिए हम क्या लिख देंगे लंबाई बराबर, मैं तो यहाँ चेक करना पड़ता है, चेक क्या कर डायरेक्ट हम बनाइए दिए, ठीक है। इसलिए लंबाई बराबर कितना मान लेंगे 2x था तो 2 गुने 20 कितना हो गया जी 40 मीटर, और चौड़ाई बराबर कितना दिया है 20, तो चौड़ाई हो जाएगा 20 बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या निम्न स्थिति संभव है कि कोई अधिक कोई वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 मित्र की आयु 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। अब देखो 2 मित्र आयु का वियोग कितना दिया है 20। ऐसा क्वेश्चन बताए हैं कि अगर मान लीजिए दोनों का आयु जोड़ के कितना रहा है x वर्ष है, मैंने 20 है, ठीक है, तो एक का x माने तो दूसरा कितना होगा 20 माइनस। अब कह रहा है कि दोनों का गुना करके कितना है, अब कोई कितना साल पहले की बात कर रहा है 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ना जी। तो इसमें 4 वर्ष पूर्व इसका जाएंगे तो कितना होगा 4 माइनस x, इसका भी 4 वर्ष पहले तो इसका भी तो 4 घटेगा, इसका कितना होगा 20 माइनस x माइनस 4, तो ये तो x में कितना जगह ये 16 माइनस x, 4 साल पहले इसका आयु ये हो गया और इसका 4 साल पहले x माइनस 4। अब दोनों का गुणनफल कितना बोल रहा है, वो 16 माइनस x है बराबर यही ना है, ठीक है, 16 माइनस x आया था। अब इसको गुना करके देख लेते हैं, गुना करेंगे द्विघात समय बुलाते हैं, बराबर कितना है 48 दिया, यहाँ 48 रहेगा, गुना करेंगे तो कितना आएगा 16x गुना हो रहा था माइनस x स्क्वायर, इन दोनों गुना करो 16 चुके 64 होगा, क्योंकि माइनस है यहाँ प्लस है माइनस, माइनस माइनस बराबर 48। अब इसको ला के सॉल्व कर लीजिए, समीकरण बनाइए, तो 4 जुटेगा तो कितना होगा 20x, ये प्लस में इधर आएगा तो ये आ जाएगा माइनस में 64 ही है, ये आ गया 48 बराबर 0। अब यहाँ देखते हैं कितना हो गया जी माइनस x स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं प्लस 20x, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 4 12 6 4 10 1 बराबर 0। अब यहाँ माइनस में है तो इसको प्लस में करना, साइन बदल देंगे सबका,
एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। हाँ, पहले इसका डी निकाल के देख लेते हैं। अगर डी हमारा वास्तविक हुआ तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, अब बी का मान कितना है -20, इधर है -4 इंटू ए का जगह 1, बी की जगह कितना है 112, इसका हो गया 400 माइनस इसका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कितना रहा -48, यानी इसका मान वास्तविक आ रहा है। तो इसका आंसर नहीं दिया होगा, यानी इसको बनाना संभव, ठीक है। तो इसे चेक कर लेंगे, वो वाला हमको पता था कि हो जाएगा इसलिए, नहीं तो उसका भी चेक कर लेते। एक्स स्क्वायर बराबर उतना आया था तो डायरेक्ट दिख रहा था, इसलिए उसमें चेक नहीं किया। लेकिन जब बोलेगा संभव है तब चेक करके दिखाना है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या है, यहाँ मूल वास्तविक नहीं है, इसलिए संभव नहीं है, क्योंकि इसका मान क्या आया है, डी का मान क्या है 0 से छोटा। इस कंडीशन को बनाना है नहीं। अब अंतिम क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, क्या परिमाप 80 मीटर है, क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर है, तो एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब कैसा आकृति है, एक पार्क बनाना संभव है, तो यदि उसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई ज्ञात करना है। 80 मीटर का है परिमाप है, यानी कि परिमाप का फॉर्मूला आपके पास क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, यही ना है, बराबर 80 मीटर, ठीक है। जब यहाँ मान लेते हैं इधर गया तो कितना हो गया एल प्लस बी बराबर कितना जगह कट के 40, यही हो गया। यानी दोनों भुजाओं का योग कितना है, एल प्लस बी मतलब दोनों दो भुजा होता है, दोनों का योग कितना है जी 40 है, ठीक है। इस तरह पहले दिखा देना है, फिर मानेंगे, इसलिए मान लेंगे, माना कि लंबाई अगर x मान लेते हैं, लंबाई कितना मान ले x, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा आपका 40 माइनस x, क्योंकि जोड़ने को जोड़ क्या रहा है। अब इसको फॉर्मूला बैठा के चेक कर लेते हैं। तब क्षेत्रफल दिया ना है, इसलिए प्रश्न से लिख देंगे, प्रश्न से अब कितना हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना हो गया 400 मीटर स्क्वायर। अब लंबाई को कितना माने x गुने 40 माइनस बराबर कितना है 400 मीटर, 400 है इसलिए लिख देते हैं, ये 40 से x हो जाएगा, ये माइनस x स्क्वायर बराबर 400 है ना। सब एक दिन लाते हैं, चाहे इसी को ले जाते हैं उधर, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस में है तो ये है प्लस में तो रहेगा नहीं, क्योंकि इधर ला रहे हैं प्लस 400। अब इसका निकाल के देख लीजिए, इसका आंसर दिया है, निकाल देते हैं तो क्या होता है बी स्क्वायर, यानी -40 का स्क्वायर माइनस 4ac होता है, मैं डी निकाल रहे हैं इसका, तो डी का वैल्यू 4 गुने 400, अब सिंपल क्या है तो 1600 ही हो जाएगा, 1600 0, यानी डी बराबर 0 ना है, यानी संभव है। असंभव है तो आपको क्या करना है, निकालना है। निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस डी दिखा दी संभव है। आपको पता है कि 40 लाना है और 400 को तोड़ेंगे तो 20 मिल जाएगा, तो -20x माइनस प्लस कितना हो गया जी 400, कॉमन हो गया x, तो क्या हो गया ये x माइनस 20, यहाँ कॉमन हो गया -20, यहाँ x माइनस 20 बराबर 0, कितना हो गया जी x माइनस 20 x माइनस 20, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि ये क्या है x बराबर 20 मीटर। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों 20-20 है, यानी कि क्या है वर्ग है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल में छूटा, तो एग्जाम्पल अब सारा बन जाएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बनवा दिया गया है। एक बार पढ़ देते हैं, ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा जो नहीं बनेगा आपसे, ठीक है। उदाहरण जैसे था, तो इसको क्या है विभक्त कर ज्ञात करना है, डी निकाल सकते हैं। समीकरण यहाँ 3 है, तो पहले बोला सब में 3 से गुना करके 3 हटा लेंगे, और हटाने के बाद क्या करना है मूल ज्ञात करना है। अगर क्या है विभक्त कर ज्ञात करना है, डी निकालना है और उसको बताना है कि वास्तविक है कि नहीं है। वास्तविक है तो ज्ञात करना है, इस तरह बना लिए हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है। अभी अगर क्वेश्चन है 13 मीटर व्यास वाला कह रहा है वृत्ता पार्क है,
परिसीमा पर एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार करना है कि इस पार्क के व्यास के दोनों ओर बने फाटकों ए और बी के बीच दूरी का अंतर कितना हो जाए 7 हो जाए। तो ऐसा क्या करना संभव है? तो दोनों फाटकों के बीच की क्या करना है? दूरी ज्ञात करना है। इसका हम देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को। तो उदाहरण में कह रहा है कि एक मानिए कि वृत्ताकार क्या है? पार्क है। अब इसका व्यास जो आपको दिया है 13 मीटर, क्या है? 13 मीटर व्यास दिया है। अब कह रहा है कि व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक, यानी ये वाला अंत बिंदु है, व्यास के दोनों बिंदु ए और बी के खंभों से दूरी पर के 7 मीटर के अंतर पर, यानी ए और बी बने फाटकों ए और बी से, ए और बी से 7 मीटर की दूरी पर खंभे की दूरियों का अंतर, माने कि यहाँ कोई भी फाटक है, ध्यान दीजिएगा, तो इसको मिला देना है। इन दोनों के दूरियों का अंतर कितना दिया है? 7 दिया है ना। ये देखिए बिल्कुल संभव है। और ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री का बनेगा और इसमें पाइथागोरस लगेगा। क्यों? अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त पे अगर कोई भी त्रिभुज बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। ये 90 है तो क्या हो गया? कर्ण। हम 7 मीटर का अंतर है तो मान लीजिए कि इसका x, इसको x माइनस, मानी ज्यादा है तो x प्लस 7 का अंतर है। तो ये फिगर याद रखना, ये क्वेश्चन बढ़िया, नहीं तो नहीं बनेगा। व्यास के दोनों ओर खंभा मन था ए और बी। अब कह रहा है वृत्त में ऐसा वो ऐसा माने क्या है दोनों बिंदुओं से ए और बी के से खंभे की दूरी का अंतर बोला है। मैंने कोई खंभा है यहाँ से, तो इन दोनों के बीच खंभा का अंतर कितना दिया था? ये दोनों मैंने दूरी, कोई खंभा है फाटकों से, तो उस फाटक से बिंदु ए से दूरी और बिंदु बी से दूरी, दोनों का अंतर कितना है? 7। एगो x माने है तो एगो x प्लस 7 है 13। अब इसको क्या करें? पाइथागोरस लगा देंगे। एक दिन 13 स्क्वायर हो जाएगा, एक दिन क्या होगा? x प्लस 7 का, एक दिन x का, दोनों सॉल्व कर x निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है जो जो बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा करा दिया गया था। हाँ, अब यहाँ है विविक्तर है, दो मूल की प्रकृति, एक निकल जाएगा आराम से। मोटर बोट वाला क्वेश्चन है। एक मोटर बोट वाला बना है कि नहीं एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। मोटर में स्थिर जल में चाल दिया हुआ है और धारा के प्रतिकूल जाने में, तो वही धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, तो कह रहा है कि कोई मोटर बोट है जिसका स्थिर जल में चाल दिया हुआ है और 18 किलोमीटर कितना है जी? पर आवर। स्थिर दर में चाल दे दिया है, मोटर बोट का चाल यानी दे दिया है, तो यहाँ लिख दिए वी बी, माने कि इसका मतलब चाल हम शॉर्ट में बता रहे हैं। मोटर बोट का चाल दे दिया गया है, तो 24 किलोमीटर धारा के क्या है? विपरीत जाना है, यही ना है। धारा कहाँ जाना है जी? ठीक है, विपरीत जाना है, 24 किलोमीटर जाना है। वही दूरी धारा का अनुकूल जा रहा है, तो कितना घंटा का समय का अंतर है? केवल समय का अंतर एक दिया है ना, वही क्वेश्चन बैठा देना है। अब देखिए धारा का जब मैंने अनुकूल चाल दिया हुआ है, मैंने बोट का चाल दिया है, तो धारा की चाल मान लेना है कितना है? x। तो अनुकूल में चाल क्या होता है? 18 प्लस x, और प्रतिकूल में क्या होता है? 18 माइनस x। अब दो समय निकालना है, तो एक दूरी यही ना है, एक बार 24 बटा में 18 माइनस x हो जाएगा यहाँ, और दोनों का अंतर दिया है, तो फिर 24 बटा में 18 प्लस बराबर कितना देर का अंतर है? ये बन जाएगा। अब इधर सारा क्वेश्चन बन जाएगा सब। इस तरह क्वेश्चन बहुत लंबाई चौड़ाई 3 कम है, ये बन जाएगा। अब क्रमागत विषम, अब यहाँ विषम धनात्मक पूर्णांक का संख्या का वर्गों का दिया है ना, तो विषम संख्या मान लेंगे, इसमें मान लीजिएगा x, तो अगला विषम संख्या आने में क्या होता है? 2 जोड़ते हैं, क्या हो गया? x प्लस 2। अब इन दोनों का वर्गों का योग बराबर क्या लिख देना है? 200। अब यहाँ पर ये हो गया, इसका मूल ज्ञात करना है। ये सब सारा क्वेश्चन इस तरह इधर तो बनवा दिया गया था। इस तरह क्या होता है हमारा 4.2 तक खत्म होता है। अब आगे अगला चैप्टर 5 चालू होगा अगले दिन।